नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। सभी श्रद्धालु जो चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं और जो नए श्रद्धालु हैं जो सब्सक्राइबर के रूप में चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए एक सूचना है कि आगामी जो पितृपक्ष आएगा उस विषय पर कई श्रद्धालु पंजीकरण कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। उस विषय पर कई प्रश्न हमारे समक्ष आए हुए हैं, तो उन विषय पर हम अभी चर्चा करेंगे। तो ये जो अभी विषय हैं ये केवल पितृपक्ष और जो आगामी कार्यक्रम है उससे संबंधित ही रहे। और ये कार्यक्रम जो इस वर्ष होने जा रहा है पितृपक्ष में कुछ विशेष इसलिए है कि इन 15 दिनों में हम सभी जो भी वरिष्ठ साधक है, जो अभी तक चैनल के माध्यम से, आश्रम के माध्यम से विभिन्न प्रकार के साधना अनुष्ठान निरंतर करते रहे हैं, तर्पण आदि का विधान करते रहे हैं, तो इन सभी श्रद्धालुओं के साथ साथ जैसा कि हमारा शुरू से ही एक संकल्प रहा है कि हम समस्त भारतवर्ष के जो सज्जन वर्ग है उन सभी के कल्याण के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। यज्ञ के माध्यम से चूंकि अभी आश्रम में निर्माण कार्य चल रहा है, तो इसलिए यज्ञ का कार्यक्रम स्थगित रहा है। आगामी समय में नवरात्रि से यज्ञ का भी आरंभ हो जाएगा और उसको हम इस बार 24 घंटे लाइव दर्शन भी सबको कराएंगे। तो पितृपक्ष का जो ये कार्यक्रम है ये विशेष इसलिए भी है क्योंकि इस कार्यक्रम में हम सभी भारतवर्ष की उन सभी आत्माओं के लिए, उनकी सद्गति के लिए, उनकी प्रेतत्व से मुक्ति के लिए एक व्यापक विशाल संकल्प करने जा रहे हैं। जो भी होगा अज्ञात रूप से वो आपका किसी का भी पिता, माता, भाई, बहन, कोई भी सगे संबंधी हो सकते हैं। चूंकि हमारा संकल्प सदैव यही रहा है कि एक एक व्यक्ति के लिए हम न सोचकर हम सामूहिक रूप से वसुधैव कुटुंबकम इस भावना के साथ निरंतर हम कार्यरत है। इसलिए ये कार्यक्रम थोड़ा विशेष है और इस वर्ष यहाँ रहने की भी सुविधा थोड़ी उत्तम रहेगी। क्योंकि निर्माण कार्य चल रहा है तो ऐसे में कुटियों का यहाँ पर निर्माण भी हो रहा है। तो ये कार्यक्रम विशेष मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें भारतवर्ष के प्रत्येक
सज्जन वर्ग के लिए, उनके कल्याण के लिए ये एक यज्ञ होने जा रहा है। जैसा कि हमारे धर्मशास्त्रों में, धर्म ग्रंथ में ऋषि मुनियों की परंपरा रही है कि यज्ञ को ही उन्होंने, यज्ञो व ब्रह्म, यज्ञ को ही ब्रह्म का स्वरूप माना गया है, यज्ञ को ही साधना, उपासना और जगत कल्याण का माध्यम माना गया है। भगवद गीता में यज्ञो दान तपस्या पावनानि मनुष्य नाम, ये मनुष्यों को पावन करने वाला भी है, जो तप है वो यज्ञ है। तो उसके माध्यम से हम एक अभियान आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो देव यज्ञ, पितृयज्ञ जो पंच महायज्ञ में से मुख्य माने जाते हैं। अतिथि यज्ञ भी है, पर अतिथि भाव भी हम लोग भूल गए हैं। परंतु हम पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं कि ईश्वर देव यज्ञ के साथ साथ पितृयज्ञ को भी हम सार्वजनिक रूप से करके सभी के लिए संकल्प करेंगे। परंतु जो ऐसे भी श्रद्धालु होंगे जो इसमें पंजीकरण करेंगे, उनके पितरों के निमित्त इसमें हम समस्त ज्ञात अज्ञात पितरों के उद्धार के लिए क्या किया जा सकता है, इसको लेकर मैं निरंतर शास्त्रों का अध्ययन, मनन, चिंतन करता आया हूँ। और अनुभव भी हमारे सामने कई ऐसे आए हैं और ये स्पष्ट हो चुका है कि जीवन की जो भी ऐसी अदृश्य बाधाएं होती है, जो समाज में परस्पर द्वेष, विरोध की भावना उत्पन्न हो रही है, घर में सब कुछ होते हुए भी अशांति और कलह का वातावरण है, वैवाहिक जीवन दुखमय है, युवा वर्ग दिशाहीन है, आत्महत्या करने जा रहे, सुसाइड कर रहे हैं। अभी हम कई घटनाएं सुने कि राजस्थान के जैसे क्षेत्रों में, कोटा आदि क्षेत्रों में कई युवा लड़के आत्महत्या कर देते हैं। तो ये जब मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ और जैसा कि जीवन के लिए लक्ष्य तय हो जाता है कि हमें पढ़ना है, पढ़कर कोई IAS PCS बनना है, पढ़ाई करनी है। मान लो उसमें क्षेत्र में किसी का प्रारब्ध नहीं है, या उसके परिश्रम में कमी आ गई, या क्षमता में कमी हो और वो असफल होता है, तो ये आवश्यक है कि वो उस क्षेत्र में असफल हो गया तो वो पूरे जीवन के प्रति असफल हो गया। अभी देखा हमने कि किसी को पढ़ने में, कि किसी पति पत्नी को कर्जा हो गया तो दोनों सुसाइड करके मर गए अपने बच्चों के साथ। किसी की कार बह गई पानी में तो वो सोच रहा है कि मैं मर जाऊं, मुझे जीने के लिए क्या बचा है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं जो है सुसाइड और आत्महत्या की जो ज्यादा समाज में हो रही है। इसके साथ साथ ये जो समाज में दुष्कर्म की घटनाएं घट रही है महिलाओं के साथ, जो उनका कोई दोष नहीं होता है, एक स्त्री है, नौकरी करती है, समाज के बीच में कुछ करने का प्रयत्न करती हैं, तो ऐसे समाज में पिशाच है जो उनके साथ दुष्कर्म करते हैं, फिर उनकी क्रूरतापूर्वक हत्या भी कर देते हैं। तो ऐसी आत्माएं जो भटकती रहती है, कोरोना काल में कई भटकी, और कई ऐसे दुर्घटनाएं होती है जिनका कोई संस्कार नहीं हो पाता, ठीक से विधि विधान के साथ संस्कार नहीं हो पाता है। तो इसके कारण आजकल जो हमारी परंपरा नष्ट हो गई है, जो हमारी संस्कृति है उसका आधार संस्कार है, 16 संस्कार जो है। यहाँ तक साधु संत और धर्माचार्य को भी अब संस्कारों का वो ज्ञान नहीं रह गया है, वो भी कहीं न कहीं त्रुटि करने लगे हैं। साधु संतों का जैसे सन्यासी हो जाते तो उनको शवदाह तो नहीं किया जा सकता, परंतु उसका प्रवाह की जाता है तो उसकी जगह उनको जमीन में गाड़ा जा रहा है। भूमि को दूषित करने का प्रयत्न चल रहा है, प्रेत भूमि बनाने का प्रयत्न चल रहा है। तो ये जो समाज में अज्ञानता, और इसी को अधर्म, यानी जो धर्म नहीं वो अधर्म है, और अधर्म वो है जिसका धर्म ग्रंथ और धर्मशास्त्र के विपरीत जो कर्म कर रहे हैं। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तन्ते काम कारत, जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करते हैं। तो आज ये सब करते समय शास्त्र विधि का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। कोई कहता है हमारे पूर्वज भी बकरा चढ़ाते हैं,
जमीन में गाड़ देते हैं। कई ऐसी परंपराएं सनातन धर्म के नाम पर छद्म संप्रदाय बन गए। कहते नहीं हमारे संप्रदाय में और हमारे परंपरा में तो जलाने का विधान ही नहीं है, जो जो भी है वो सब मर जाए तो उसको गाड़ दो जमीन में। और ऐसे गाड़ते 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 वो पूरी भारत भूमि को पूरा प्रेत भूमि बना देंगे, शमशान भूमि बनाने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। विदेशी जो विधर्मी आए, जो जिनका आधार ही अधर्म है, उनको उनके देखा देखी में या उनके प्रभाव में आकर ये सारे हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति लुप्त प्राय हो गई। और उनको फिर समाधि, और समाधि के जो मर गया तो समाधि कर दो, और गिरवा कपड़ा पहन लिया तो समाधि में कहाँ से चला गया भाई। जो समाधिस्थ तो हो गए, योग का जो भाग है, अष्टांग योग का जो भाग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसको समाधि कहते हैं। यहाँ तो ये है कि गिरवा कपड़ा पहन लिया, हो गए महान महाराज। अब वो तपस्या किए, ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए या नहीं हुए, क्या हुए, सन्यासी थे। अब उनका संस्कार विधिवत हुआ कि नहीं हुआ, कुछ क्या नहीं, बस उनको चलो जमीन में इनको समाधि दे दो। कई संप्रदाय ऐसे बन रहे हैं। राजस्थान में भी ऐसा एक विष्णु संप्रदाय आता है, समुदाय बन गया उनका कि नहीं भाई हमारे यहाँ, हमें समुदाय में तो हमारे गुरुजी ने कहा है कि नहीं जमीन में गाड़ा जाना चाहिए। तो जिस भूमि में एक हड्डी भी अगर गड़ी हो तो कहते हैं वो भूमि अशुद्ध होती है, और जहाँ लाशें ही गाड़ी जा रही हो उस भूमि का आप कल्पना करो वो कितनी शुद्ध हो रह गई होगी। तो इस प्रकार से पूरी देवभूमि को प्रेतत्व भूमि बनाने का जो षड्यंत्र, जो मूर्खता, जो अज्ञानता जो हुई है, उसको समझने का, उस दिशा में चिंतन मंथन करने का विचार भी हमारे धर्माचार्यों के मन मस्तिष्क में नहीं आ रहा है। जैसे परंपरा चल रही है, जो जैसे चल रहा है, जैसी दिशा में जा रहे, सही जा रहे गलत जा रहे, कुछ नहीं भाई। यहाँ तक कि कुतिया भी मर जा रहे तो उनको भी मूर्ति बना के उनकी पूजा हो रही, कुतिया महारानी बना के। ये जो चीजें चल रही है समाज में कि हम किसी देवता की पूजा करने के जैसे प्रेतों को पूज रहे हैं, उन्हीं को देवता मान के कार्य कर रहे हैं, समाधियों में जाना, मजारों में जाना, दरगाहों में जाना। और ये किसी भी धर्म संप्रदाय में, चाहे वो इस्लामी परंपरा में भी ये विधान नहीं है कि यहाँ पर जाके तुम पूजा करो। ईश्वर की पूजा, परमात्मा की पूजा, यही सब विधान है। लेकिन ये सब अज्ञानता समाज में आ रही है, और इसका हमने अपने जीवन में खूब अनुभव किया। हमने वहां हरिद्वार में गए, वहां पर बजरंग बाण का जैसे पाठ हुआ, सब गड़े मुर्दे उखड़ के बाहर आ गए। अभी आपको भी कम्युनिटी में हम कई श्रद्धालुओं के अनुभव, उनको स्वप्न संकेत जो मिल रहे हैं, उसके हम स्क्रीनशॉट देकर आपको बताते रहते हैं कि कैसे कैसी चीजें ये उखड़ कर बाहर आ रही है। तो बजरंग बाण के प्रभाव के कारण से, हनुमान जी की जो ये साधना है, आराधना है, उसके कारण ये प्रेतत्व जो है वो नष्ट होने की कगार पर है। और यज्ञ के माध्यम से इनको समूल भस्म कर सकते हैं। असुरत्व को, राक्षसत्व को, नकारात्मकता को नष्ट करने का एकमात्र साधन ऋषि मुनियों ने जो चुना वो है यज्ञ। अब वो यज्ञ परंपरा ही नष्ट कर दी, संस्कार ही नष्ट हो गए, वो ज्ञान ही नष्ट हो गया। तो इसीलिए ये जो समस्या उत्पन्न हुई, इसका समाधान कौन निकालेगा? किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा, किसी न किसी को तो इस विषय में चिंतन करना पड़ेगा। तो हमने भगवती की प्रेरणा से इस अभियान को हाथ में लिया है, और सभी के, चाहे हम कोई भी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यही हमारी परंपरा रही है, यही भाव है। हम लोग पूरे वसुधा को अपना परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। तो उसके अंतर्गत हम ये संकल्प लेंगे। यज्ञ के माध्यम से भी हम ऐसे ही संकल्प लेते हैं, व्यक्तिगत यज्ञ न करके हम सामूहिक राष्ट्र के कल्याण के लिए हम लोग आरंभ से ही, जब से आप चैनल से जुड़े होंगे तो आपको सबको पता है कि हमने राष्ट्र रक्षा के भाव के साथ ही ये सारे कर्मकांड आज तक अभी तक किए। उसमें जो व्यक्तिगत कल्याण चाहते हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं। स्वाभाविक है कि जब आप प्रत्यक्ष भाग लोगे, अपना दान सहयोग करोगे, तो उसका सीधा पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो आश्रम में यहाँ पर वो सारी सुविधा रहेगी, व्यवस्था रहेगी कि जो भी अपना व्यक्तिगत अपने पितृगण है, और ऐसे पितरों का उद्धार कैसे हो, जो पूर्वजों का उद्धार कैसे हो,
जो प्रेत योनि में है। अब दूसरे आप यहाँ पर जाते हैं किसी दरबारों में, आजकल जो दिख रहे हैं बालाजी सरकार तो फलाना ये सरकार, दुनिया भर की सरकारों की तो कमी नहीं, आपको तो पता ही है। तो यहाँ पर उन प्रेतों का बंधन किया जाता है, प्रेत बंधन में आ जाते हैं। जो थोड़े ऊर्जावान होते हैं वो बंधन में नहीं आते, बाकी तो बंध जाते हैं। तो प्रेतों का बंधन करना मतलब अपने पूर्वजों को ही कई जगह पर बांध देना, किलित कर देना, ये कोई उसका समाधान नहीं है। उनका समाधान ये है कि अगर वो हमारे पूर्वज दुर्गति में है तो हम उनका शास्त्रोक्त पद्धति से उनका उद्धार करें, उनका उनका उनकी सदगति करें। इसीलिए हमने आपको तर्पण का विधान बताया, श्राद्ध का विधान बताया। अभी ये व्यवस्था भी हमने बना की थी, 15 दिन का कार्यक्रम रहेगा। ये हरिद्वार में भी उसकी व्यवस्था रहेगी और मुख्य रूप से स्वामी रूपेश्वर आश्रम जो चंदौली में वाराणसी का ही भाग है, ये काशी क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। गंगा जी के पावन तट पर महर्षि वाल्मीकि जी की तपस्या स्थली रही है, यहाँ पर यह आयोजन होगा। इसमें श्रद्धालु अपने भाग ले, अपने पितरों के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त उनकी सदगति हो, इस संकल्प के साथ उनके आशीर्वाद मिले। क्योंकि जो प्रेत योनि में है उनकी सदगति होगी, और जो पितृलोक में है उनके उनकी प्रसन्नता के निमित्त, उनके आशीर्वाद के निमित्त त्रिपिंड श्राद्ध आदि पूजन भी होगा। और इसमें इस बार हम 15 दिन तक जिनको भी भेंट करना है, बहुत से लोग कहते हैं गुरु जी हम आपसे भेंट करना चाहते हैं, अपनी समस्या बताना चाहते हैं। लोग अपनी समस्या तो आप व्हाट्सएप से भी लिख कर भेज सकते हो, कॉलिंग के माध्यम से भी बता सकते हो, तो मिलने की आवश्यकता क्या है। तो लोगों को लगता है चलो गुरु जी से कह देंगे तो गुरु जी एकदम सटीक समाधान दे देंगे। तो हम अपने अनुष्ठान में, साधना में रहते हैं, और लोग जब मिलते हैं तो केवल वो व्यक्ति ही नहीं मिलता है, उसके पीछे न जाने कितनी तंत्र क्रियाएं होती है, न जाने कितने प्रकार के बंधन होते हैं, उसने जाने उसके शरीरों में कितने प्रकार के दोष होते हैं, कितने प्रकार के दूषित आत्माओं का प्रभाव रहता है, वो भी सब हमारे पास आता है। तो यहाँ का वातावरण हमारे भी शरीर को प्रभावित करता है, चूंकि स्वाभाविक है, अगर कोई दुर्गंध हवा आएगी तो शरीर है तो दुर्गंध का अनुभव तो होगा ही। तो इसलिए ये सारे नकारात्मकता झेलनी पड़ती है वहाँ के वातावरण में भी, और फिर हम उस स्थिति में रहते नहीं है, जो अनुष्ठान में रहते हैं, संकल्प में रहते हैं, तो हम उसका प्रतिकार भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे तो वो उन राक्षस असुरों का यज्ञ के समय प्रतिकार नहीं कर सकते थे, भगवान राम और लक्ष्मण जी को बुलाना पड़ा रक्षा के लिए, क्योंकि वो जब दीक्षा में लिया रहता है, संकल्प में रहते हैं, तो ऐसे जो है साधक को इसमें प्रतिकार का करने का उसमें अनुमति नहीं रहती। तो जब यहाँ कार्यक्रम होता है, यज्ञ का कार्यक्रम हो, जो आयोजन हो, अनुमति मिले तो आप यहाँ आइए। तो ये 15 दिन जो है आप सभी के लिए स्वामी रूपेश्वर आश्रम के द्वार खुले रहेंगे। आप आइए, आप मिलिए, आप अपना विषय रखिए और आप अपनी समस्या भी रखिए। परंतु ये प्रयत्न करना है आपको कि जो आश्रम के नियम है, क्योंकि यहाँ किसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों को लगता है कि गुरुजी यज्ञ भस्म हम भेज देते हैं तो समय से जा नहीं पाता है। आपको पता है, आप लोगों को कल्पना भी नहीं कर पाते होंगे कि हम लोगों को, आप लोगों के कल्याण के लिए ये जब हम कार्य करते हैं तो कितना हमें विरोध झेलना पड़ता है, कितना हमारे ऊपर प्रभाव होता है। क्योंकि जो आपके पीछे आक्रामक, जो आपको कष्ट पहुंचाने वाली जो शक्तियां हैं, जो आसुरी तत्व जो आपके पीछे लगे हैं, वो आपको, आप तक वो चीजें, शुभ चीजें पहुंचने नहीं देती हैं। वो कई न कई प्रकार के सारे संगठित होकर ऐसा विघ्न उत्पन्न करते हैं, ये सारी समस्या आती है। क्योंकि हमारे साथ काम करने वाले जो सेवक गण हैं, वो भी वो उनके मन मस्तिष्क को प्रभावित कर दिया जाता है, क्योंकि वो लोग सामान्य लोग हैं। अब हमारे ही चीजों को प्रभावित करते, मन मस्तिष्क को प्रभावित करते, तो वो तो सामान्य साधक है। फिर भी इन सब के बीच में संघर्ष करते हुए वो चीजें हमें आप लोगों तक पहुंचानी पड़ती है। या लाइव आना, आपके लिए स्तोत्र बताना, साधना बताना, विधि विधान बताना, ये इतना सरल कार्य नहीं है। अभी आज हमने कम्युनिटी में पोस्ट डाली है तो कई प्रेत आत्मा एक महिला को अनुभव करा रहे कि भाई तुम लोग हमारे पीछे पड़े हो कितने दिनों से, कई दिनों से, चलो हम आ गए हैं। उन्होंने कहा कि गुरुजी के पास भी आओ, तो गुरुजी के पास अभी जा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो ऐसा सिस्टम है
या जाने का तो रास्ता होता है, फिर वापस आने उनको उनके लिए फिर कुंड में ही जाना पड़ता है। तो वो इस सात्विक जगह पर, ऊर्जावान जगह पर नहीं आ पाते हैं। जहाँ समाधि होती है, जहाँ प्रेतस्थान होते हैं, जहाँ कब्रिस्तान होते हैं, जो स्मशान होता है, वहां पर ही जा सकते हैं। तो यह सात्विक जगहों पर उनका आह्वान करना पड़ता है, खींचना पड़ता है उन लोगों को। तो यज्ञ के माध्यम से उन लोगों को खींचते हैं। वैसे तो नहीं आ पाते हैं क्योंकि किलित है आश्रम। लेकिन जैसे आश्रम के बाहर का जो वातावरण है वो तो अलग होता है, तो इसलिए वो थोड़ा जो बाहर कोई चले जाते कार्यकर्ता, तो उनके मन मस्तिष्क को भी वो चीजें प्रभावित करती हैं और वो बाधा उत्पन्न होती है। अभी आप देखेंगे कई लोगों ने यज्ञ के लिए, यज्ञ भस्म के लिए पंजीकरण करके रखा हुआ है, हमने पैकेज बना के रखे, लेकिन वो पार्सल होने में ही कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती है। ऐसे ही हम कोई आयोजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उसमें सामने वाले व्यक्ति को यहाँ पहुंचने में उसको समस्या होती है। अभी एक श्रद्धालु है आश्रम में, कह रहे गुरु जी हम अपने परिवार के लोगों को कहीं भी ले जाना चाहते हैं, कथा में ले जाए, किसी दरबार में ले जाए, तो वो तो बिल्कुल आसानी से चले जाते हैं। जब भी आपके आश्रम की बात आती है, यहाँ पर पता नहीं क्या होता है कि वो तैयार नहीं होते। तो यहाँ की जो ऊर्जा, यहाँ का जो आध्यात्मिक वर्ग, क्योंकि यज्ञ है यहाँ पर निरंतर अखंड जल रही है और आहुति दी जा रही है उन प्रेतों का भस्मीकरण करने के लिए। तो यहाँ आना अर्थात वैसे ही है जैसे कोई पतंग का दीपक की और आकर्षित होना। तो यहाँ पर हम लोगों ने जन्मेजय यज्ञ की भांति एक भस्मीकरण का अपना यज्ञ निरंतर चलते रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ की ऊर्जा, यहाँ का तेज, ये चीजें शक्तियां सहन नहीं कर पाती है। और जो कमजोर बुद्धि के होते हैं, जिनमें बुद्धि थोड़ा सा जो ये चीजें जब हावी हो जाती है, प्रेत शक्तियां हावी हो जाती है, तो वो उनकी बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। कभी कभी तो ये होता है कि वो विरोधी भी बन जाते हैं, क्योंकि वो उनके मस्तिष्क को कोई दूसरी शक्ति प्रभावित कर रही है। तो वो नहीं चाहते कि भाई हम वहां जाएं। कई लोग होता है यहाँ पर आते लोगों को छटपटाहट होने लगती है, भाई क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। तो जब तक उनके अंदर में जो बैठी हुई जो नकारात्मक चीजें, वो हम लोग ये नष्ट नहीं करते हैं, खास करके जो पूर्वज है आपके, उनकी सदगति करनी पड़ेगी, वहां उनका भस्मीकरण नहीं होगा। तो उन सभी की सदगति के लिए ये पितृपक्ष का कार्यक्रम हमने 15 दिन का रखा है। ये बहुत तनाव झेलना पड़ता है। नकारात्मक तत्व चूंकि प्रेत योनि में है, और जहाँ पर भी अगर सकारात्मक वातावरण हो, सकारात्मक शरीर चेतना हो, वहाँ ये नकारात्मक शक्तियों का आह्वान होगा। तो आपको पता है कि वहाँ का वातावरण कैसा होगा, वहाँ कितना, दोनों चीजें, विरोधाभासी चीजें जब आपस में परस्पर आमने सामने होती है, तो वहाँ का वातावरण बहुत तनावपूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए ये जो नकारात्मक चीजें जो होती है, उनका आह्वान करना, उनकी सदगति करना है। अमावस्या को यहाँ पर कार्यक्रम होता है तो कितना एक तनावपूर्ण रहता है वातावरण। जब अमावस्या समाप्त हो जाती है, फिर थोड़ा सा रात में यज्ञ वगैरह करते, हवन वगैरह करते, तो वातावरण स्थिति अच्छी बनती है। ऐसे ही जो लोग कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो उसके साथ साथ उनके पीछे जो बंधन है, तंत्र क्रिया है, जो भी चीजें उनके साथ जुड़ी हुई, नकारात्मकता जो भी जुड़ी होगी, वो सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करता है। और ये अनुभव उनको होता है जिनका जिनका जो जो लोग कवच कर लिया हो, बजरंग बाण का अनुष्ठान कर रहे हो, जिनका शरीर शुद्ध हो गया, सात्विक आहार विहार करते हो। आप अपने जीवन में कभी भी देख लेना, ये अनुभव करना कि आप लोग अभी घर से निकलिए, अच्छा भोजन करके निकलिए, पूजा उपासना करके निकलिए, और किसी ऐसे नकारात्मक व्यक्ति के संपर्क में आ जाए, उनको स्पर्श कर लीजिए, तो देखिए आपका जैसा लगेगा जैसे आपकी ऊर्जा किसी ने सोख ली हो। ऑफिस में जाएंगे, समाज में जाएंगे, फिर आप घर वापस आएंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे हमारा आपकी ऊर्जा ही नष्ट हो गई। तो ऐसे दूषित वातावरण में जाने के बाद हमारी जो सात्विक ऊर्जा है, सात्विकता है, जो सकारात्मकता है, वो नष्ट हो जाती है। आप इसके सूक्ष्मता में जाएंगे तो केवल कॉलिंग से भी, मैसेज को पढ़ने से भी ये चीजों का प्रभाव एक दूसरे पर होने लग जाता है। ये बड़ी सूक्ष्मता है। अब लोगों को ये चीजें समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये चीजें आज प्रैक्टिकली अनुभव की जा सकती है। इसके कई प्रयोग हो रहे हैं कि कितना सूक्ष्म होता है। आप किसी की फोटो देखकर भी अनुभव कर सकते हैं, अनुभव होता है कि हाँ भाई क्या चीज है। तो ऐसा अभ्यास से संभव है।
तो ये सब चीज़ें जो सूक्ष्म प्रभावित करती है, तो उन सब चीज़ों को संभालना, उनके साथ संघर्ष करना और फिर समाज के लिए कोई एक अच्छा मार्गदर्शन करना, ये बहुत कठिन कार्य होता है। तो आज हम लोग इसी विषय पर ध्यान में रखते हुए आपको बस इतना ही कहेंगे कि आप सभी श्रद्धालु इस अवसर का लाभ लीजिए। आपको थोड़ी समस्या आ सकती है, ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने में थोड़ा-सा एक तनाव आ सकता है, लेकिन इस तनाव को यदि आपने झेल लिया, आप इस स्थान पे पहुँचते हैं। कई ऐसे श्रद्धालु हमसे जुड़े हुए हैं, अभी भी शायद लाइव में भी सुन रहे होंगे कि वो आना चाहते हैं आश्रम में, कई बार योजना बनाते हैं, दूसरी जगह योजना बनाएंगे तो फट योजना बनती है, पहुंच भी जाते हैं, द्वारका पे घूम लेते हैं। लेकिन जैसे ही आश्रम के लिए वो योजना बनाने कई वर्षों से भाई आ जाओ आश्रम में, अपने लिए नारायण साधु जो भी करो, तो वो जो नकारात्मक शक्ति होती है वो बीच में उनको वहां तक पहुंचने नहीं देती है। ये सूक्ष्म जगत की चीजें भी सक्रिय होती है। एक सूक्ष्म जगत भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष है, और इस संघर्षों में जो हम लोग युद्ध करते हैं, लड़ते हैं, उन्हीं को ही ऋषि, उन्हीं को ही मुनि कहा जाता है। यही यज्ञ विज्ञान है, यही मंत्र विज्ञान है। तो ये बहुत कठिन प्रक्रिया से हम लोगों को गुजरना पड़ता है। इसलिए नहीं है कि भाई हम लोग ये अव्यवस्था होती है, यहाँ पर साधकों का टिकना रहना वो भी कठिन होता है। ये सारी चीजें हैं कि जैसे ही वो लोग इस वातावरण में आते हैं, सूक्ष्म शक्तियां उसमें विघ्न डालने का प्रयत्न करती है। और शास्त्र भी कहता है श्रेयान बहुविघ्नानि, श्रेयान बहुविघ्नानि, जो श्रेय और प्रिय ये दो मार्ग माने गए धर्म शास्त्रों में, अध्यात्म शास्त्र में। श्रेय माने जो श्रेष्ठ मार्ग, ईश्वर की तरफ जो मार्ग ले जाता है। तमसो ज्योतिर्गमय, तमस से प्रकाश की ओर जो जाता है मार्ग। अस्तोमा सदगमय, जो असत्य से सत्य की, जो सत्य का मार्ग है। तो इस मार्ग पर जो चलते हैं वो श्रेष्ठ मार्ग पर चलते हैं, प्रकाश की ओर जो चलते हैं, सत्य की ओर जो चलते हैं, वो श्रेय मार्ग वाले होते हैं। तो श्रेय मार्ग में बहुविघ्नानि, श्रेयान बहुविघ्नानि, उसमें बहुत विघ्न होते हैं। तो इन विघ्नों को चीरते हुए, इस अंधकार को चीरते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ता है। तो जो श्रद्धालु रक्षा कवच करते हैं, जो बजरंग बाण के अनुष्ठान करते हैं, ऐसे लोगों के लिए तो यहाँ पर पहुँचना संभव है। और जिन्होंने नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध आदि जो जैसे घर में आप लोग प्रयत्न करते हो, घर में जो आप अनुष्ठान करते हो, यहाँ जो आप अनुष्ठान करोगे, यहाँ जो पूजन करोगे, उन दोनों में बहुत अंतर होगा। और हमारे सामने जैसे जैसे समस्या आती गई, क्योंकि एक एक चीजें जो हमारे सामने नई नई प्रकट होती जा रही है, अभी हम एक चीज हटाते हैं तो दूसरी चीज खड़ी हो जाती है। क्योंकि समाज को अध्यात्म के और धर्म के उस वास्तविक स्वरूप से ही समाज को विमुख कर दिया। यज्ञ हमारे सनातन धर्म की नींव है। 16 संस्कार हमारे संस्कृति का वास्तविक स्वरूप है, वो संस्कार ही खत्म कर दिए। गर्भदान संस्कार, कर्णवेद संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार तक जो शुभ पद्धति से होता नहीं है, शुद्ध पद्धति से होता नहीं है, बस निपटाने वाला है, किसी तरीके से आ गया, कोई भी जैसे मन में है वैसे पूजन कर दिया, हो गया भाई। तो इन चीजों के कारण ये जल्दी में काम निपटाने के चक्कर में लोगों के जीवन भी निपटा दिए और सनातन संस्कृति के संस्कार भी निपटा दिए, धर्म को ही निपटाने का पूरी तैयारी कर ली। तो उसको वास्तविक रूप से फिर इसका कारण अधर्म पनपता गया, नकारात्मकता हावी होती गई, क्योंकि वो सक्रिय भी बहुत होते हैं। अशांत तो होता है, जो आदमी अशांत तो होता है वो उतना ही एक्टिव भी होता है, सक्रिय होता है, वो एक मिनट चैन से नहीं रहता है। जो शांत होते, सज्जन होते, वो शांत रहते, वो सक्रियता उनमें कम होती है। और जो अशांत होते हैं उनमें सक्रियता बहुत ज्यादा रहती, तीव्रता रहती है। तो अशांत व्यक्ति फिर एक जगह एक मिनट चैन से नहीं रहेगा। तो ये नकारात्मकता समाज में हावी हो गई, घर घर में हावी हो गई। और इसलिए हमने सर्वप्रथम यही काम किया
क्योंकि क्योंकि भाषण देने से काम नहीं चलेगा। आज लोग कहते हैं कि हिंदू एक होने चाहिए, फलाना होना चाहिए, चाहिए वाले सब है, लेकिन करने वाले आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। जो करते हैं वो ज़्यादा अपना चीज़ें बताते भी नहीं है। तो इस तमस हटेगा तो हिंदू जगेगा, तो तमस हटेगा तो हिंदू जगेगा, लेकिन तमस कैसे हटेगा वो तो किसी ने बताया ही नहीं। वो बताना चाहिए ना कि तमस हटेगा तो हिंदू जगेगा। भाई तो चलो तमस हटाने के बारे में चर्चा करो, बताओ कैसे हटेगा। इनको स्वयं पता नहीं है कैसे हटेगा। तो वो है सत्व सात्विक साधना उपासना के मार्ग से ये संभव है। और इसीलिए हमने घर घर बजरंग बाण, गांव गांव बजरंग बाण ये अभियान के माध्यम से ये चीजें जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न किया और उस तमस के क्षेत्र में सत्व को प्रवेश कराया। जैसे कहेंगे ना अंधकार कैसे हटेगा, तो कहते भाई अरे फलानी वस्तु दिख नहीं रही है, तो बोले अंधकार हटेगा तो दिखेगा। तो ये इतना तो उपदेश देने के लिए तैयार है सब लोग बैठे, अरे वहां से प्रकाश करो, लाइट करो, थोड़ा अंधकार हट जाएगा ना, तो वो सब कुछ दिखाई देगा साफ साफ। लेकिन वो हटेगा कैसे, प्रकाश होगा कैसे, वो जो है ठन ठन पाल है। उस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं है। उसका जो प्रकाश का जो मार्ग है वो यज्ञ है, प्रकाश का जो मार्ग है वो तपस्या है, प्रकाश का जो मार्ग है वो संस्कृति है, प्रकाश का जो मार्ग है वो शास्त्र है, प्रकाश का जो मार्ग है वो संस्कार है, प्रकाश का जो मार्ग है वो साधना है। तो ये जो मार्ग है उस दिशा में समाज को ले जाने का प्रयत्न नहीं किया जाता। शास्त्र कहते हैं सत्वात संजायते ज्ञानम, जो ज्ञान है ये सत्व गुण में समाहित है। सत्व रहेगा तो ही ना तमस हटेगा। तो सत्व और तमस ये दोनों विरोधाभासी हैं। ये ऐसे हैं जो अंधकार और प्रकाश के समान है। तो समाज में तमस तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध, कली का प्रभाव है ये, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा। तो जहां तमस है तो तामसी चीजों का, तामसी लोग समाज में बढ़ गए। प्रेतान भूत गणाशान्य यजंती तामसी जना। तो आज आप देख लो जगह जगह दरबार है, जगह जगह बालाजी सरकार है, प्रेतराज सरकार है। ये सारे क्या है, ये सब तामसी जन है। किसको पूज रहे हैं, प्रेतान भूत गणाशान्य, ये प्रेत और भूतों को पूज रहे हैं। लेकिन समाज को क्या बता रहे, कौन सा प्रेत कहेगा कि मैं प्रेत हूं, आ जाओ भैया मेरे पास पूजा करने के लिए। कोई नहीं कहेगा कि भाई मैंने मसान सिद्ध किया है, मैंने प्रेत सिद्ध किया है, मैंने भूत सिद्ध किया है। तो कहेगा कि मेरे पास बालाजी की कृपा है। तो ये जो छल कपट की जो चीजें समाज में पनपती है, वो सब छद्म चीजें जो है, जो उस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं वही समझ सकते हैं। ये पूरा जीवन हमारा इसी क्षेत्र में निकला है तो हमें पता है। तो ये तामसी जनाहा, ये जो प्रेतों की भूतों की प्रेतों की उपासना, गांव गांव में आप देखें ना, गली गली में आपको ये सब चीजें मिलेगी। शिवलिंग नहीं मिलेगा लेकिन आपको एक आध कोई पत्थर मिलेगा, वहां पर लोग जा रहे हैं, कोई मुर्गा चढ़ा रहा है, कोई ये कौन सी माता है भैया, दुर्गा माता जी है, बोले पता ही नहीं कौन सी माता है, नहीं माता तो डिमकी माता, टिमकी माता। ये चीजें समाज में चल, ये क्या है, ये तामसी पूजा है। तामसी लोग जो है इस चीजा में बढ़ गए हैं, तो तमस जा बढ़ेगा, नकारात्मकता बढ़ेगा, वहां दुर्गति होती है, वो लोग ऐसे प्रेतत्व को प्राप्त होते हैं। तो इस तमस के पूरे वातावरण के बीच में एक सत्व का प्रकाश, सत्व की ज्योत जलाना कितना कठिन कार्य है, ये आप इसे कल्पना नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति हमारे साथ 10 दिन रह के देख ले तो समझ में आए उसको कि हाँ वास्तव में कितना चीजें झेलनी पड़ती। एक प्रेत, एक तंत्र क्रिया अगर किसी के ऊपर कर दिया जाए, एक प्रेत किसी को बैठा दिया जाए, तंत्र क्रियाओं के मौसम होता है। तो कहते हैं कि भाई उनको कई लोग ऐसे कहते हैं कि भाई हम ऐसे परेशान हैं, किसी ने हमारे पर तंत्र कर दिया, बुद्धि हैंग कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। और हम तो लाखों करोड़ों को चुनौती देते हैं कि भाई तुम्हारे पास जो भी चीजें करो। अब करते हैं कि नहीं करते भगवान जाने क्या है। अब जो करते होंगे तो मरते भी होंगे। पर हाँ ये चीजें हैं कि हमें इस चीज का प्रभाव झेलना पड़ता है। इसलिए लोगों से संपर्क कम करना, अपनी साधना में बने रहना, एकांत में रहना, अपने आहार विहार में शुद्धता बनाए रखना, ये सारी चीजें हमें करनी पड़ती है।
देखो किसी ने, एक श्रद्धालु ने मैसेज किया कि बोले गुरुजी, जब मैं आश्रम आने की सोचता हूँ और नारायण त्रिपिंडी वाले के बारे में सोचता हूँ तो दिनों में पैसे नहीं होते हैं और बैंड बज जाती है। लाइव देखकर ऊर्जा मिली है। तो बिल्कुल ठीक है, सही कह रहा है। जैसे ही आप आश्रम के लिए सोचेंगे, क्योंकि वो जो शक्तियां हैं वो चीजें आपके साथ जुड़ी हुई है, आपको प्रभावित कर रही है, क्योंकि आत्मा रूप में हम है, और आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो मरती नहीं है, वो नष्ट नहीं होती है, क्योंकि आत्मा नष्ट हो ही नहीं सकती है। नित्य सर्वगतर स्थान और अचलोयम सनातन, ये आत्मा का स्वरूप भगवत गीता में बताया गया। सनातन का अर्थ होता है सदैव रहने वाला। तो अब जब वो शरीर छूट गया है तो किसी न किसी रूप में आत्मा है, उसका संस्कार ही नहीं हुआ, 16 संस्कार ही नहीं हुआ, विधि विधान के साथ नहीं हो रहा। मैं आपको, आप कहीं पर भी विवाह हो रहा हो, कहीं भी ये पूजन हो रहा हो, आपको मैं बता रहा हूं कि उसमें आप कई प्रकार की त्रुटियां उसमें आपको दिखाई देगी। और मैंने भी इन कर्मकांड की पुस्तकों का खूब गहराई से अध्ययन किया, ये देखा कि लोगों को इसका लाभ क्यों नहीं मिलता है, लोगों की पूजा में उनको सब फल क्यों नहीं मिलता है। तो मैंने देखा कि उनके संकल्प में, उनके पूजन पद्धति में, इन कर्मकांड की पुस्तकों में ही त्रुटि आ चुकी है। अब जैसे हमने सरल तर्पण विधि आपको पुस्तक उपलब्ध करा, इसमें तर्पण का विधान है। अब रुद्र रूपा, वसु रूपा, ये वो सब चीजें जो कि इतना जटिल कर दिया गया था ही नहीं। ऐसे राम रक्षा स्तोत्र हैं, आपने देखा होगा, चंडी कवच के बारे में बताया। कभी किसी ने आज तक, कभी किसी पुस्तक ने, किसी भी धर्माचार्य ने, आज जो पिछले कुछ वर्षों से हमने ये विषय रखा है तब लोगों को समझ में आ रहा है। एक सामान्य व्यक्ति भी समझ में आ गया जब हमने उनको वहां पर संकेत किया, सूचित किया कि देखो यहाँ पर ये गलती है। जब भार्याम रक्षो तो बहरी भी महिला पड़ेगी तो वो कैसे पड़ेगी, अरे तब वो दिमाग में खटक गया। इतने वर्षों से किसी के दिमाग में खटका ही नहीं है। अर्गला स्तोत्र पढ़ते समय पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्गा संसार, वो हर रोज पढ़ रहा है। तो दुर्गा सप्तशती पढ़ रहा है, जिसकी पहले से ही पत्नी हो, वो हर रोज पत्नी मनोरमाम देवी पढ़ रहा है, तो क्या होगा उसके साथ? वो संकल्प तो बनेगा ही ना, वो शक्ति को तो प्रेरित कर रहा है। आप सही हो, गलत या कर, तो उसे क्या, वो तो देव शक्ति मंत्र है। देवादिनम सगत मंत्राधीन से देवता। ये जो चीजें जो थी ये बिल्कुल सामान्य है, लेकिन किसी के दिमाग में खटकी नहीं, किसी विद्वान धर्माचार्य आचार्य। क्यों? क्योंकि वो तमस बुद्धि मस्तिष्क पर हावी है। तो इन सब चीजों से हमें संघर्ष करते हुए उस ज्ञान को आप लोगों तक पहुंचाया है, सारी व्यवस्था बनाई है आपके लिए। आप इसका लाभ उठाने का प्रयत्न करें। अगर आपको ऐसी कोई बाधा आ रही है, कुछ समस्या आ रही है, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, श्री हनुमान जी से प्रार्थना करें, थोड़ा हमारा भी स्मरण कर ले, ध्यान करें कि जो है स्वामी जी थोड़ा महाराज जी अपना कुछ कृपा करे, थोड़ा सा जो आध्यात्मिक हमें ऊर्जा मिलेगी, हम इन सब चीजों को चीरते हुए आगे बढ़ सके। बजरंग बाण के अभियान में भाग लीजिए, जो अष्टकों का पाठ करिए, थोड़ा कवच सिद्ध करें। हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए श्रद्धालु हैं, हम सबको एक बात सर्वप्रथम बताते हैं कि पहले आप कवच सिद्ध करें। यदि आप कवच सिद्ध नहीं करोगे, यदि आप उपासना नहीं करोगे, यदि आप अपने आहार विहार में शुद्धता नहीं रखोगे, तो ये जो योग है, ये जो अध्यात्म योग है, ये आपके लिए सुख का कारक नहीं बनेगा, दुख का नाश करने वाला नहीं बनेगा। क्योंकि भगवत गीता का सिद्धांत है, शाश्वत सिद्धांत है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुख। अगर आप आहार विहार युक्त नहीं है तो योगो भवति दुख नहीं हो सकता। योगो भवति सुख हो जाएगा, तुम्हारे सुख का नाश कर देगा, दुख का नाश नहीं करेगा जब तक आप आहार विहार पर ध्यान नहीं दोगे। तो हम सर्वप्रथम जितने भी श्रद्धालु चैनल के माध्यम से जुड़े हुए, जो साधना सीख रहे हैं, जो अच्छी साधना में उन्नत हो रहे हैं, उनके लिए हम सबसे पहला यही मार्गदर्शन दिए। क्योंकि आप जब इन सब चीज़ों से लड़ोगे, कि जब आप अध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ोगे, तो ये चीज़ें सूक्ष्म रूप से आपको प्रभावित करेगी। तब आपके पास एक सुरक्षा कवच होना चाहिए,
जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में पहले से ही वर्णित करके रखा हुआ है। लेकिन ये पुस्तकें वैसी पड़ी रहती थी, राम रक्षा कवच सब जानते थे, राम रक्षा स्तोत्र सब जानते थे, लेकिन उसको कैसे सिद्ध किया जाए, कैसे उसको प्रयोग किया जाए, वो चीजें जो है थी नहीं, और थी भी तो वो आधी अधूरी, अपूर्ण। और अभी हमने जो आप लोगों के समक्ष ये सारा विषय जो रखा है, तो प्रत्यक्षम की मर्मा, तो आप ये सब संघर्ष करते हुए कई श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जुड़ते हैं और लाभ उठाते हैं। अभी कई ऐसे श्रद्धालु बड़ी कठिन, जैसे कई वर्षों से जुड़े, 3 वर्षों से जुड़े, 4, मैंने कहा क्या हो भाई, यज्ञ हो रहा है, पूर्णा होती है, आज आश्रम में, बोली पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन जिन लोगों ने थोड़ा संघर्ष किया, आने में यहाँ पर परेशानियां होती है, जो कुछ भी होता है, हाँ एक बात तो मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि आपको भौतिक कष्ट हो सकता है, थोड़ा बहुत आने में विघ्न आ सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर प्राण हानि हो ऐसा नहीं हो सकता। ये तभी संभव हो जब आपने अगर कवच सिद्ध कर लिया है, आप बजरंग बाण के अभियान से जुड़े हुए हैं, तो ये सब चीजें नहीं होती, अकाल मृत्यु नहीं होगी। और वास्तव में पहले शास्त्रों में, जैसे उपनिषद आदि में भी जो ऋषि मुनियों की जो चर्चा हुआ करती थी, तो ये पूछा जाता था भाई किसके घर में अकाल मृत्यु हुई है, तो अकाल मृत्यु होना घर में ये एक अच्छा लक्षण नहीं माना जाता था। ऐसे घर का भोजन नहीं करते थे पहले ऋषि मुनि या जो सन्यासी हुआ करते थे, जिनके घर में अकाल मृत्यु होती हो। तो यदि अकाल मृत्यु है, पितृदोष है, उसके शांति के लिए आप प्रयत्न करिए। इस वर्ष हम प्रयत्न कर रहे हैं। अभी यहाँ तक देखिए कि शालिग्राम शिलाएं जो शुद्ध रूप से मिलना चाहिए वो तो उपलब्ध नहीं है। कई दुकानों में गए तो कहे कि नहीं महाराज हमारे तो ऐसे मिलती है, शुद्ध चीजें है नहीं, ऐसे जो भी चीजें उपलब्ध है चाहिए तो ले लो। तो ये कितनी कठिन चीजें हैं जो समाज के लिए ये सब चीजें व्यवस्था बनाना। कई लोगों को लगता है गुरुजी जो है बहुत सारा उसमें शुल्क रखते हैं, पंजीकरण शुल्क रखते हैं, बहुत ज्यादा महंगा होता है। अरे महंगा क्या है, जो तुम लोग यहाँ ये जो जिन चीजों से, जिन संकटों से तुम लोगों को हम बचाते हैं, जिन लोगों से तुम लोगों को बचाते हैं, और उसके लिए ये सारी व्यवस्था बनानी पड़ती है पूजन आदि के लिए, रहने खाना पीना सारा चीजें, तो वो कहाँ से होगा? परस्पर सहयोग से ही तो होगा। जब आप आपको ज्ञान दे रहे, आपके लिए सुविधा बना रहे, तो आपके पास भी जो सहयोग होगा तभी बनेगा। और दूसरी जगह तो क्या जाते हैं, हॉस्पिटलों में जाते हैं, तो उनको भी तो जो पूरे हॉस्पिटल को मैनेज करने के लिए उनको भी तो मरीज भाई, जो भले ही वो मरीज है कुछ भी हो, लेकिन उनसे उनको फीस लेनी पड़ती है। अब डॉक्टर चिकित्सा कर्म तो सेवा कर्म है, अब वो कह दे भाई हम पैसा ही नहीं लेंगे तो कैसे होगा, वहाँ की व्यवस्था कैसे चलेगी? और वहां तो ज्यादा खर्च करना पड़ता है, वहां 10-10 लाख 20-20 लाख भी ले लेते ऑपरेशन का। तो ये भी एक प्रकार से ऐसा पूजन कार्य होगा, उसमें खर्चा आता है। यहाँ के सज्जन लोग होते हैं जो सेवागण है, उनका खर्चा है, लोग आते हैं, उनमें खाने पीने का खर्चा होता है, जो पुरोहित कर्म करने वाले होते हैं उनको दान दक्षिणा होती है, पूजन सामग्री का खर्चा होता है। एक बार कोई व्यक्ति आके देखे तो सही आश्रम में, आप कल्पना, आप आपके घर में 10 व्यक्ति आ जाए, आप एक दिन 10 लोगों को बुलाइए अपने घर में और 10 दिन रखिए कि चलो आप 10 दिन हमारे घर में आओ, और आप 10 दिन उनके रहने खाने की व्यवस्था करो। आप 10 दिन आप दूसरे कोई कर्म कर ही नहीं पाओगे, आप नौकरी नहीं कर पाओगे, उन्हीं का ध्यान रखना पड़ेगा। वो खाना भोजन बनाते समय हालत खराब हो जाएगी, बाजार से जब लेके आओगे बिल तो आपका सुनकर बिल की कीमत देकर आपके पसीने छूट जाएंगे। तो यहाँ तो हम लोगों को 8-10 लोगों को वैसे रखना पड़ता है, फिर कार्यक्रम होता है तो 50-50-100 लोग हो जाते हैं। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं जो है थोड़ी कठिन हो, तो जब तक सामूहिक सहयोग नहीं होगा तो कैसे ये धर्म का कार्य चलेगा? इसलिए ये सोचना मूर्खता है कि जो है इसमें शुल्क आदि लिया जाता है, ये सब चीजें नहीं है। तो आप वो एक दूसरे को सहयोग है, हम आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस सारी चीजें आगे और तपस्या करके सब कुछ कल्याण होता है। जितने बड़े बड़े यज्ञ के आयोजन हुआ करते थे तो ऋषि मुनि स्वयं नहीं करते थे, उसमें उस समय की जो राजा महाराजा उपलब्ध हुआ करते थे, तो वो तो राजतंत्र हुआ करता था। अभी तो प्रजातंत्र है, तो प्रजा को ही अपनी व्यवस्था सोचनी पड़ेगी। प्रजा को आजकल तो वो सब व्यवस्था है नहीं कि कोई राजा महाराजा आ जाएगा तो हमको यहाँ पे यज्ञ करने जा रहे हैं। अभी हम एक नवरात्रि में एक राष्ट्र रक्षा यज्ञ करने वाले हैं। हमारा चिंतन, हमारा संकल्प राष्ट्र का ही रहता है,
और हमारे क्षेत्र का कोई है ऐसा नेता प्रेता या कोई सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कोई विभाग कि चलो भाई स्वामी रूपेश्वर यज्ञ कर रहे, राष्ट्र के लिए कर रहे, लोक कल्याण के लिए, प्रजा के हित के लिए कर रहे, तो इनको हम इतना जो है जो भी व्यय लग रहा है वो हम उपलब्ध कराएं? कोई नहीं है। समाज से ही हम लोग दान लेना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। हमारे एक मित्र संत, उनकी गौशाला चलती है। जब गायों को जैसे पुलिस आदि होते हैं वो पकड़ते हैं, उन्हीं की गौशाला में बेच देते हैं कि रखो महाराज। अब महाराज जी के पास पैसा नहीं है, अब गाय पड़ी हुई है तो उनको तो मरने नहीं दे सकते, तो अपना रसीद बुक लेके वो सुबह उठते हैं, निकलते हैं और फिर अपने क्षेत्र में, गुड़गांव दिल्ली वगैरह क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, जगह जगह लोगों के बीच में जाना कि भाई यहाँ पे गाय के लिए भाई इनको चलो। लोगों को लगता है कि ये पता नहीं कहाँ से बाबा जी मांगने आ गए, तो वो क्या करे, गायों को मरने दे वहां पे। ऊपर से फिर समाज ही कहेगा देखो ये कैसा महात्मा है कि गाय मर रही है और भूखी मर रही है और ये कुछ कर नहीं रहा है। तो ये सारी स्थितियां समाज को समझनी पड़ेगी। और ज्यादा हम तो बहुत ही कम चीजें समाज से लेना चाहते हैं, लेकिन लोगों के माथे पर ऐसे पत्थर पड़े हुए हैं कि गलत जगह पर जाकर लाखों करोड़ों रुपए फूक के आते हैं। 400 500 करोड़ विधर्मी परंपरा से जुड़े हुए स्थानों पर, हाँ, चादर चढ़ाने के लिए, वहां माथा टेकने के लिए, वहां पर लाखों करोड़ों लोग फूकते हैं कि वहां से आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन जो ऋषि परंपरा है, जहाँ भगवान की उपासना है, भगवान शिव और महाकाल जी की उपासना है, वहां पर दान देने के लिए हमने केवल इतना ही कहा कि भाई आप प्रतिदिन का 10 रुपये निकाल लीजिए, 300 रुपये होता है, आप देते रहिए आश्रम में थोड़ा सा। 300 रुपये महीने का क्या चीज है। लेकिन आपको मैं आश्चर्य की बात बताता हूँ, भगवती साक्षी है, इतना हम बैठे हैं, असत्य नहीं बोलेंगे। हाँ, तो महीने के 10 से 15 लोग भी नहीं रह गए हैं कि जो ध्यान से उनको स्मरण रहे कि हम स्वामी जी का इतना बड़ा कार्य कर रहे समाज के लिए, तो हम प्रतिदिन जो है उनको 10 रुपये निकाल के 300 रुपये हम उनको दान भी करते हैं। तो लोगों की मन मस्तिष्क इतना जो है संकुचित हो गया है, तो इसीलिए ये सारे व्यवस्था को बनाए रखने, फिर भी समाज का कल्याण तो करना ही, ये सारी व्यवस्था बना के रखना पड़ता है। ये सब सारा इसलिए पंजीकरण शुल्क और ये सब चीजें रखना पड़ता, तभी ये व्यवस्था चल रही है कि आगे हम इस दिशा में कुछ कर सके समाज के लिए। और नहीं तो आप कल्पना करिए कि आज मेरे जैसा व्यक्ति है, अगर हमको भी क्या पड़ी थी, हम भी अगर चाहते तो हमारे क्षेत्र में कथा भागवत साल में 1-2 बार कथा भागवत हो ही जाती थी, उससे हमारा खर्चा चलता था। हम भी चुप चुप ना बैठ के माला कर रहे होते, क्या जरूरत थी हमको ये सब चीजें व्यवस्था बनाने की, सब करने की। लेकिन हमने ये सब चीजें, चूंकि साधु का जीवन ही उसी कार्य के लिए होता है, तो जैसे जैसे स्थितियां बनती गई, परिस्थितियां बनती गई, लोगों की भावनाएं, आस्था जुड़ती गई और ये सब चीजें स्वरूप बनता गया। इसमें हम लोगों का कोई विशेष संकल्प नहीं है और न कोई निहित स्वार्थ है, न हमने ये सब चीजें अपने नाम पर कोई रजिस्ट्री बना के रखी हुई है कि चलो भाई हमारी ये व्यक्तिगत संपत्ति है। ये सब सामाजिक रूप से सार्वजनिक संपत्ति समझकर ही ये सारा हम कार्य करते हैं। अपनी तपस्या, समय, कभी आप कभी करके देख लो। आप 10 में आप लोगों को एक दिन आप समय देख लो, आप एक दिन में आपको मोबाइल देता हूँ और हमारे जो मोबाइल पे मैसेज आते हैं उनका उत्तर देना शुरू कर दो, एक दिन बस करके देखो, आपको पता चल जाएगा एक दिन में ही आप दूसरे दिन यहाँ से अपना बोरी बिस्तर उठा के भाग जाओगे। इतना तनाव होता है, इतने लोगों के मैसेज होते हैं, इतनी पीड़ाएं, कष्ट होते हैं कि उन सब चीजों को लोगों को चीजें समझाना, उनके समाधान करना कितना कष्टदायक होता है वो हम जानते हैं। तो इसलिए ऐसी धारणाएं मन में मत रखो। जो लोग हैं आप अपना कर्तव्य निभाएं। हम लोग हैं, साधु संत अभी भी हैं जो समाज और देश और धर्म की संस्कृति के लिए सोच रहे। नहीं तो जिस दिन ये धर्म नहीं रहेगा ना, समझ रहे ना आप, कल्पना करो क्या होगा उस देश में। ये धर्माचार्य, धर्म नहीं रहेगा, धर्म के लिए लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले साधु संत नहीं होंगे, जिस जिस क्षेत्रों में से
धर्माचार्य और ये सब चीजें समाप्त हो गई। कश्मीर का आपको उदाहरण आपके सामने ही है। वहां पर लोगों की क्या स्थिति हुई, जिस घरों के लिए जिस रुपए पैसे संपत्ति को आप चिपक के पकड़ के बैठे हुए हैं, करोड़ों की संपत्तियां छोड़ छोड़ कर फिर भागना पड़ा। इसलिए ये जो कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं वो धर्म रक्षा के लिए है, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए है, समाज के उत्थान के लिए। इसके बाद भी अगर किसी के मन में कोई गलत भावना आता है तो वो ऐसा व्यक्ति किस नारकी योनि में जाएगा और किस दुर्गति में जाएगा, उसे कल्पना नहीं कर सकते आप। यदि आपको ये लगता है कि भाई आप हमारे कार्य में सहयोग नहीं कर सकते, तो आप इसमें विरोधी बनने का भी प्रयत्न न करें। हो रहा है कोई आदमी अपना कार्य कर रहा है तो किसी को क्या आपत्ति होना चाहिए, लेकिन मैंने देखा है कई लोगों को थोड़ा सा पीड़ा होती है अंदर से, तो ऐसे लोगों का व्यवस्था जो है फिर प्रकृति करती है, और फिर ये लोगों की पीड़ा जो है फिर वो हॉस्पिटलों में जाके फिर इनका अच्छे से फिर निकाला जाता है, फिर जितना जमा पूंजी होती है। और वहां फिर वहां पर कोई ऑप्शन नहीं होता है, वहां पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है कि भाई आप इतना फीस क्यों ले रहे हैं, वहां कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठता है। 10 लाख रुपए चाहिए भाई, 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए में वो 10 रुपए भी कम नहीं करते, बराबर जाता है वहां पर। तो प्रकृति फिर उसी हिसाब से अपना कार्य करती है। आज हमारे साथ जुड़कर कई ऐसे परिवार हैं जिनके जो जो रोग का या चिकित्सा का जो भी व्यय हुआ करता था, व्यर्थ का शरीर के साथ हानि हुआ करती थी, वो अलग कम हो गया है, क्योंकि उनका जीवन सात्विक हो गया है, साधना जीवन में आ गया है, मानसिक तनाव से बाहर उभर चुके हैं, जीवन में थोड़ी सरलता आई है। अब कुछ लोगों की जटिलता इतना अधिक हो चुकी होती है, कुछ लोगों के पीछे ऐसी बाधाएं इतनी तीव्र होती हैं, थोड़ा उनके लिए समय लग रहा है, लगेगा। और एक बात और है कि हम केवल जो लोग केवल अपने तक सीमित हैं, अपने निजी स्वार्थ तक सीमित हैं, ऐसे लोगों का कभी भला नहीं होता है। ये तभी संभव है धर्म का मार्ग में जब आप दूसरों के लिए भी अपने सोचते हैं, चिंतन करते हैं और सामूहिक कार्यों में अपनी सहभागिता देते हैं। जब हम यहाँ पर समस्त राष्ट्र के कल्याण के लिए यज्ञ आहुति देते हैं तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है, उसके परिवार के सदस्य जुड़े हुए हैं, बच्चे जुड़े हुए हैं। कई श्रद्धालुओं के अनुभव आपको हम शेयर करते देखते होंगे कि कैसे उनके जीवन में सुरक्षा, दैवी सुरक्षा उनको मिली हुई है। तो उस सुरक्षा को जन जन तक पहुंचाने का दायित्व भी हमारा होना चाहिए। केवल हम सोच ले कि मेरा घर सुरक्षित रहे, पड़ोसी के घर में भले आग लग जाए, कॉलोनी में आग लग जाए, अड़ोस पड़ोस में कुछ हो जाए, दूसरे जिले में कुछ हो जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा नहीं है, सबके सबको लेना देना होता है, सब उससे प्रभावित होते हैं। इसीलिए ये जो सामूहिक कार्य होते हैं, धर्म का कार्य होता है, कोई कर रहा हो तो उसमें सहायक बनना चाहिए। विरोधी बनने का अर्थ ये है कि अपने विनाश के लिए आपने निमंत्रण दे दिया है और आप अपने राक्षसी और असुरी वाले मार्ग पर आप अग्रसर हो गए। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए और इस अभियान में जितना भी हो सके सहभागिता दी। मैंने व्यवस्था बना दी है ये इस वर्ष ज्यादा, क्योंकि ये भी इसका संचालन करना बहुत कठिन होता है। भौतिक रूप से संचालन करना उतना कठिन नहीं है जितना भी सूक्ष्म रूप से लोगों की ये जो प्रेत, एक आदमी भी अगर हमारे यहाँ कभी कभी पिछले साल कार्यक्रम हुआ, एक व्यक्ति गेट पर आ गया, पूरा ट्रांसफार्मर ही उड़ गया, फ्यूज लाइट ही उड़ जाए, ऐसी ऐसी बाधा है, क्योंकि वो उसके पीछे शक्तियां लगी हुई है जो उसके समस्त कार्य को रोक रही है, उसको बंधन बना के रखी हुई है। तो वो जहां भी जाएगा, जिस वातावरण में जाए, वहां पर भी अपना प्रभाव दिखाना शुरू करती है। और यदि हम यहाँ पर सावधान न रहे, सतर्क न रहे, हमारी कोई पहले से पूर्व तैयारी नहीं रहे, हम पर भी आक्रमण हो सकता है, होता है। तो इसीलिए हम सबको अनुमति नहीं देते हैं। सबके लिए हमारा ये नहीं कि चलो आश्रम में किसी भी समय कोई भी पहुंच जाए, हम समय निर्धारित करते हैं, आप इस काल में आश्रम आ सकते हैं। यज्ञ का समय होता है या पूर्णाहुति का दिन हम देते हैं, एक दिन के समय देते हैं बस, आप पूर्णाहुति को आइए, आप उसका लाभ उठाइए। ऐसे ही पितृपक्ष के 15 दिन है, जो 15 दिन आपके लिए पूरी छूट रहेगी। जिनको मिलना है, जिनको पितृपक्ष का जो भी अपनी समस्या कहनी है, पितृ पूजन आदि जो कुछ भी करना है, तो आप अभी से तैयारी कर ले,
फिर बाद में ये नहीं कहना कि गुरु जी मिलते नहीं है, स्वामी जी मिलते नहीं है, समय नहीं देते हैं। तरह तरह के फिर आप हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपना अपना ही नाश करो, ये हम नहीं चाहते। इसलिए अभी 15 दिन आपको दिए जाएंगे। तो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक आप जितना भी जो समय आपके पास है, एक दिन निकालिए और आप आए। और बाद में फिर अगर नहीं दे पाए किसी को, तो बहुत सारी स्थितियां बनती है, हम लोग बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन ये जो बाधाएं होती है बहुत खतरनाक होती है। जो जो जीवन में अनुभव करता है वही चीज समझता है। अभी जैसे यहाँ आश्रम में निर्माण कार्य चल रहा है, सभी तरह के लोग आ रहे हैं, मजदूर वर्ग है, अपना कार्य कर रहे हैं, तो उस वातावरण अभी दूषित रहता है, थोड़ा सा तनाव उत्पन्न होता है। तो जब ये थोड़ा कार्य वगैरह सही से ठीक हो जाए तो उसके बाद आप आराम से, आप 17 तारीख के बाद आप आइए, आपके लिए सारी सुविधा रहेगी। आश्रम में भी कई लोगों के मन में हो रहा है कि हम आए आश्रम में, तो पहले हम लोग देखते हैं कि भाई सामने वाला व्यक्ति आश्रम में, क्योंकि इस वातावरण में रहना सबके बस की बात नहीं है। अध्यात्म मार्ग पर चलना, परोपकार का और स्वयं के जीवन को सुधार करना, आध्यात्मिक बनना, वही कठिन कार्य है। दूसरों का कार्य करने के लिए आपको बहुत लंबे समय तक तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है। विशिष्ट आत्माएं ये काम कर सकती है, इसीलिए ज़्यादा उसके चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में आदमी बाधाग्रसित होकर फिर सिर पर लेके फिर बैठ जाता है। तो इन स्थानों पर जो तपस्या हो चुकी होती है या कोई ऐसे सिद्ध महापुरुष रहकर तपस्या किए होते हैं, उनके तप के प्रभाव से ये सब चीज़ें संचालित होती रहती है। तो अभी आपका ये कार्यक्रम है और जैसा भी है आप इसमें लाभ ले, तो हम यही कहेंगे। और कोई विशेष किसी को कोई प्रश्न हो तो हम थोड़ा देख लेते हैं। तो सभी श्रद्धालु जो भी यहाँ, अब देखिए किसी ने कहा गुरु जी प्रभु ऑनलाइन दीक्षा कब मिलेगी, अब क्या करें, हम लोग भी इतनी स्थिति में हैं, क्योंकि हम ये स्थितियां निरंतर एक के बाद एक हमें संघर्ष, मतलब जब से हमने ये अभियान छेड़ा है, अभी आ, आ, एक ही यज्ञ पूरा नहीं होता है तब तक दूसरी चीजें हावी हो जा रही है, एक नहीं हट रही तो दूसरी आ रही। तो ये निरंतर हम लोग जो जैसे सैनिक अलर्ट रहते हैं, ऐसे हमें अलर्ट रहना पड़ रहा है। और निरंतर जो है वो ये समझ सकते हैं कि वो जो युद्ध हो रहा है कि उधर से मिसाइल आ रहे थे, फिर इधर से भी अपना सिस्टम लगाना पड़ रहा है। तो इसमें इसी में उलझे हुए हैं अभी हम, इन चीज़ों को नष्ट करने में। तो दीक्षा देना और ये सब चीज़ें करने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन हाँ जिन्होंने पंजीकरण किया है तो ये सब चीज़ें जो रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है तो उनको दीक्षा अवश्य मिलेगी। धैर्य अगर होगा तो उनको दीक्षा अवश्य मिलेगी। हाँ, ये बाजार की कोई वस्तु नहीं है कि आपने 10 रुपये दे दिए तुरंत आपको खरीद के मिल गई है। ये सब बड़ी दिव्य चीज़ें होती है। तो उसके लिए आप लोग साधना करिए। अभी बहुत सारे साधना है, अनुष्ठान है, कवच आदि सिखाए गए हैं, आप थोड़ा उसको करिए जो जो कि आप कर सकते हैं। जिसके लिए दीक्षा आवश्यक नहीं है वो आप करिए, बाकी दीक्षा सब लोगों को हम समय आने पर देंगे। किसी ने कहा ओम नमः शिवाय खा के मम रक्षा होम फट लिख देंगे तो हो जाएगा, ये सब चीजों में मत पड़िए। मंत्रों के साथ किसी प्रकार का आप छेड़छाड़ मत क्या करें। यह सब मंत्र का अपराध, मंत्र के साथ अपराध होता है। जब तक आपको कोई गुरु या समर्थ गुरु इस विषय में आपको कोई मार्गदर्शन न करे तभी तक ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। श्री राम जय जय राम के विषय मंत्र के विषय में सब मार्गदर्शन करिए, वेबसाइट पर सारा मार्गदर्शन उपलब्ध है। ये चिराग पटेल है, कितना 3 सालों से आने के लिए कह रहा है, अभी भी अब पितरों के लिए पंजीकरण किया था लेकिन उसका वीडियो अभी प्राप्त नहीं हुआ, समान ही नहीं। अब वो सब चीजें व्यवस्थित अव्यवस्थित होती रहती है, किसी को मिल जाए किसी को नहीं मिले, अब क्या कर सकते इसके लिए। हमने अभी बता दिया कि सारी चीजें पार्सल के बारे में। अब तुम लाइव में प्रश्न कर रहे हो, बताइए। पार्सल मिल गया है,
शायद वो हमें पता नहीं क्या है सब व्यवस्था। अब हमारे हाथ में सारी व्यवस्था अब नहीं रह गई है, सब से अब लोग है देखते रहते हैं। वहाँ का यज्ञ के समय में पंजीकरण किया था। अभी यज्ञ जो है वो इतने, आप समझ, आप यहाँ पर आएंगे तो ही आप चीज समझ पाएंगे। अभी थोड़ा सा यहाँ का वातावरण निर्मित किया जा रहा है, ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि चीजें जो है पहले शुद्ध रूप से हो। अभी तब तक यहाँ अब यज्ञ अभी हमारा पूर्ण होता है तब तक यहाँ पर एक निर्माण कार्य करना पड़ता है। बाहर के लोग आते हैं, उनकी व्यवस्था बनाने के लिए निर्माण कार्य चल रहा है। अब निर्माण कार्य होगा तो सब अशुद्ध लोग भी प्रवेश करते हैं, फिर वो सूक्ष्म रूप से अशुद्धि आती है, फिर उसको शुद्ध करने में समय लगता है। तो ये सारी प्रक्रियाओं से अभी चल रहा है। तो लगभग अभी इस वर्ष जो है पितृपक्ष में ये हमारा कार्य 10 सितंबर तक कार्य समाप्त संपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद यहाँ की व्यवस्था एक सुचारू रूप से रहेगी और फिर एक 100 दिन का यज्ञ हम निरंतर करेंगे, करने का संकल्प लिए हैं। उसमें लोग आए, साधक लोग आए, और जो भी साधक आश्रम में आना चाहते हैं, हम पहले कहते हैं कि पहले कवच सिद्ध कर लो आप लोग। बजरंग बाण का कुछ दिन तक अच्छा सा आप अनुष्ठान कर लो, 100 पाठ कर ले आप लोग कम से कम, और कवच सिद्ध करने के उपरांत ही आप ऐसे वातावरण में आइए। फिर उसके बाद पितृ शांति बहुत आवश्यक है। तभी हम आपको एक उदाहरण देते हैं। अभी एक यज्ञ हुआ था यहाँ पर, यज्ञ के समय में कुछ लोग जो है अचानक बाहर जाना पड़ा किसी को, उनके घर में कुछ ऐसी घटना घट गई। अब उसके बाद किसी दूसरे व्यक्ति को बुलाया हमने कि चलो आ जाओ तुम। वो आया व्यक्ति, वो उसका पूरा छटपटाहट शुरू हो गई। उसका मन ही नहीं लगा, भाई मैं तो बड़ा बड़ा साधक हूँ, ये हूँ वो हूँ, सब उधर से चल रहा है, लेकिन जैसे ही आया तो उसको जो है पसीने छूट गए और वो एकदम छटपट होने लगा कि भाई अब हम यहाँ से जाए जाए जाए। मैं समझ गया कि इसके साथ अंदरूनी कोई चीज है जो बाधक बन रही है। हमने तत्काल दूसरे दिन उसके लिए एक उसकी पितृ शांति का एक प्रयोग हमने करा दिया, और जो उसका दूषित चीजें उसको लगी थी उसका हमने शांति करा दी तुरंत ही। उसके बाद पूरा अच्छे से 2-3 दिन तक रह गया वो, और वो पूर्णाहुति तक रह पाए। नहीं तो एक दिन में छटपटाहट हो रही थी। तो ये सब चीजें जो है प्रभावित करती है, और ध्यान देना चाहिए कि इतना सरल चीजें नहीं है आश्रम में आना और ये सब चीजों में। तो अभी आप लोग थोड़ा यहाँ की परिस्थिति भी समझे, हम आपकी भी परिस्थिति समझ रहे हैं, आपको भी आश्रम की परिस्थिति समझनी पड़ेगी। हम अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन ये जो विघ्न बाधाएं होती हैं, जो सूर्य तत्व का प्रभाव है, वो उसमें बीच में बाधक बनता है। बस और कोई हमारे इसमें दिक्कत नहीं है, बस यही है। परंतु अभी जो 15 दिन रहेगा, हम चूंकि पूरी तैयारी में रहेंगे, यहाँ पे व्यवस्था है, तो आप 15 दिन का आपको समय दे रहे हैं। अब जिनको मिलना है, जिनको आना है, आपके लिए 15 दिन समय बहुत है। फिर बाद में फिर कोई यज्ञ में अनुमति नहीं मिली, फिर मैं आ नहीं पाया, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, वो सब फिर हम सुनने वाला नहीं। और फिर आगे पता नहीं है, हमारी व्यस्तता और बढ़ती जाएगी और हम समय लोगों को दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कार्य क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। तो धीरे धीरे हमें समय कम दे पाते लोगों को, और हमारा मिलना जुलना बहुत ही कम रहता है, सभी से मिल नहीं पाते। यहाँ तक भी हम यहाँ रहने वाले भी जो लोग रहते हैं, उनको भी हम एक एक सप्ताह 2-2 सप्ताह तक वो हमें देख भी नहीं पाते हैं। तो इसीलिए आप के लिए 15 दिन हमने छूट कर दिए। आप आइए, अपने पूजन पर जो भी अपना पितृ दोष की शांति कराइए, जो भी पूजन वगैरह करना वो कराइए, और जो आपसे भेंट करना हो वो सारा चीजें हो यहाँ पे हो जाएगा। जिनका देवी समस्या समाधान में जिन्होंने पंजीकरण किया है, और उनमें भी अगर किसी का कोई रह गया हो तो वो भी आकर मिल ले, कि फिर जिन्होंने पहले पंजीकरण किया पर उन्होंने वार्तालाप नहीं हो पाया। अभी कुछ दिनों से ये सब ऑनलाइन हमने बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि अभी 15 तारीख को ही यज्ञ पूर्ण हुआ है यहाँ पर। अभी ये यज्ञ पूर्ण हुआ तब तक जो है बीच में शारीरिक अस्वस्थता भी आ गई, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा प्रेशर था। अब आपने संकल्प देखा होगा कि कितना जो है ये सब चीजों से लड़ना पड़ा है। अगर एक बार नारायण बलि करवा चुकी तो दोबारा करवानी चाहिए, और करवाना ही चाहिए। जब तक आपके परिवार में कोई भी पूर्वज प्रेत योनि में शेष है,
कभी कभी होता है कि एक बार पूजन करने पे कुछ आत्माएं तो निकल जाती है, लेकिन कुछ ऐसी आत्माएं जो ज्यादा अत्यधिक मोहग्रसित होती है या कोई ज्यादा पाप दोष ज्यादा लगा रहता है तो वो रह जाती है, या उनका आह्वान हो जाता है, आह्वान नहीं हो पाता है, या भूल जाते हैं। ऐसे कई अनुभव, ये ऐसे अनुभव बराबर आ रहे हैं। जैसे कुछ लोगों को हम लोग जब देखते हैं, हम लोग लिस्ट बनाते हैं कि भाई आपके कौन से पूर्वज है, क्या है, सबका हम लोग बनाते हैं, लेकिन कोई ना कोई छूट जाता है। पर जैसे ही पूजन हो जाता है तब उनको स्मरण हो जाता है, क्योंकि पहली चीज हट जाती है तो फिर दूसरी चीज आगे आती है। इस प्रकार की ये प्रक्रिया होती है। और एक समय ऐसा आता है, ये चीजें जब जब तक आपके परिवार में कभी कभी ये होगा कि चलो आपके दादा परदादा ये सब चीजें पता चला कि आपके नाना के भी परिवार के लोग आ जाएंगे, कोई मित्र वाला आ जाएगा, कोई कहीं से भी आपके साथ संपर्क साध के अपने सदगति के लिए प्रयत्न करेंगे। कई आत्माएं सूक्ष्म जगत में भ्रमण करती रहती है। आज हमको ये इन लोगों के बारे में सोच कर लगता है अरे पता नहीं कैसे लोग रहते होंगे, कौन सा सूक्ष्म जगत है, लेकिन इसमें आश्चर्य मत मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक दिन शरीर सबका छूटेगा और ये सब चीजें दिखाई देती है। जैसे हम मरने के बाद किसी ने देखा है, तो मरने के बाद चीजें मरने के बाद सबने देखा है, सब देखते हैं। तो ये सब चीजें एक दिन आनी है। तो हमें ये सब चीजों पर कोई शंका संदेह नहीं करना चाहिए। जो हमारे धर्मशास्त्र ऋषि मुनियों ने जो चीज लिखी हुई है वो शास्त्रोक्त प्रमाणित है, उस पर विश्वास करिए और अपने पितरों के निमित्त ये सारे जो कर्मकांड है वो अवश्य कर्मकांड पूर्ण करिए। क्या पीपल को जल अर्पित करने से पितृ तृप्त होते हैं? ऐसा कोई विधान नहीं है कि पीपल को जल अर्पित कर दो तो पितृ तृप्त होते हैं। पितरों के निमित्त जैसे देवताओं के लिए यज्ञ का विधान है, जप और यज्ञ का, ऐसे पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण, ये दो विधान है। आप पितरों के निमित्त हवन करोगे, ये सब पूजन करोगे, उसका कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। उनके लिए श्राद्ध और तर्पण यही दो विधान है। बहुत से लोग पितरों के लिए मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं, आहुति देते हैं, वो सब चीज़ का कोई मतलब अर्थ नहीं है। श्राद्ध और तर्पण है, उनके उनके जो सिस्टम अलग है, उनका जो मार्ग अलग है। भगवद गीता में इनके लिए अलग से मार्ग का विधान है, शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग का ये वो सब कभी वर्णन आपको समझा दूंगा मैं। तो ये सब चीज़ों में मन नहीं पड़ना चाहिए। तो ठीक है, भगवान पीपल जो है वृक्ष है, ईश्वरीय स्वरूप माना जाता है, वहाँ जल चढ़ाइए, पुण्य कर्म है, लेकिन उससे पितृगण तृप्त हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है। पितृगण जो तृप्त होंगे वो तर्पण से ही होंगे, श्राद्ध से ही होंगे। श्राद्ध और तर्पण, श्राद्ध तर्पण और पितृ देवता पितृ देवताओं के लिए निमित्त, देवताओं के लिए दान के साथ साथ यज्ञ मुख्य है। दान तो धर्म के लिए है, धर्म का भाग है, तो दान से ही चीजें होता है। लेकिन स्वप्न में अधिक सरफ दिखना भी पितृ उसका, हाँ ये भी लक्षण होता है। तो ऐसे लोगों को नारायण बलि के साथ साथ नाग बलि भी पूजन करवाना चाहिए। जब तक किसी को दीक्षा नहीं मिले तब तक आप कवच सिद्ध करिए, स्तोत्र पाठ करिए, सब पढ़िए। सपने में अत्याधिक सर्प दिखना पितृदोष का लक्षण है, उसके लिए नागबलि करना चाहिए, पितृदोष का ये लक्षण में आता है। भगवती को मांस मदिरा का पूजन दुर्गा सप्तशती के वैकृतिक रहस्य जिस ग्रंथ में लिखा गया है, अभी उस ग्रंथ का कोई प्रमाण नहीं लिखा हुआ है उसमें। ये किस ग्रंथ से लिया गया है और वो एडिटेड है, उसमें कुछ ऐसा उसी में लिखा हुआ है, ब्रैकेट ब्रैकेट बना हुआ है वहां पर। तो पहले जो मूल ग्रंथ है उस विषय में पढ़ना चाहिए, और अचानक उसमें वो चीज आ गया, वो सब दुर्गा सप्तशती, ये सब चीजें बड़ा गूढ़ रहस्य का विषय है और विद्वानों का विषय है, कभी इस पर चर्चा की जाएगी। समस्या ये है कि धर्माचार्यों
और विद्वान पुरुष इस विषय पर बोलने को तैयार नहीं है। वो सोचते हैं कि जैसे समाज को ढकेला जा रहा है वैसे ही ढकेलते रहो, भटकते रहे। आज लोगों के मन में इतने वर्षों के बाद, इतने धर्माचार्य, इतने विद्वान होते हुए, लाइव में भी सारी सुविधा होते हुए भी लोगों की धार्मिक जिज्ञासाएं, लोगों के मन के अंदर के सारे जो शास्त्र धर्म को लेकर जो शंका है, उसका निवारण कहाँ हो रहा है? केवल घुमाया जाता है ऐसे ही। इसीलिए हम तो कहते हैं कि आपने इस पर शास्त्रार्थ होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। तो अभी इसके लिए कोई भी नहीं है लोगों के मन में। हाँ, एक जगह ही ध्यान लगाना चाहिए। क्या जिनके सदगति नहीं हुई हो उनके नाम से दान पुण्य करने चाहिए। दान करो पर संकल्प करके करो। उनके निमित्त कर सकते, वस्त्र दान, धन दान, जो भी चीजें हो संकल्प सहित जिसके निमित्त करते उसको उसका फल मिलता है। संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। जिन्होंने तर्पण किया है, श्राद्ध तर्पण किया है, वो वैसे बराबर करते रहे, उससे उनको विशेष लाभ होते रहते हैं। मेरे शरीर में प्रेत भेजा गया, देख लो। काफी साधकों ने और मैंने निकालने का प्रयास किया, नहीं निकला, क्या करें। यहाँ जब एक होगा आश्रम पे, उसकी पूर्णाहुति पे आप लोग आ जाना, जो प्रेत होगा फिर वो जो भी होगा वो सब निकल जाएगा। यहाँ तो हम लोग निकालते विकालते कुछ नहीं है, वो तो सब भगवती जो है हवन कुंड में यज्ञ के माध्यम से इसका समाधान होता है। तो शास्त्र, यही शास्त्र है, यही विधान है। यहाँ वहां निकालने की कोशिश मत करो प्रेत को, उसको नष्ट करे, या तो परिवार का कोई पितृगण श्राद्ध तर्पण करे। ज्यादातर पितरों की जो बाधा, जो प्रेत की जो बाधाएं होती है, ये मैंने ये देखा कि अधिकांश प्रेतों की जो बाधाएं होती है, प्रेत पीड़ा होती है, इसका कारण ये अपने ही घर के पूर्वज होते हैं जो दुर्गति को प्राप्त है, और वो दूसरे किसी के शरीर में न जाकर, उनको जब अन्न, जो भूख और प्यास लगती है, तो अपने ही परिवार के सदस्यों के शरीर में प्रवेश करके वो अपनी भूख प्यास वासना पूर्ति करते हैं। अधिकांश यही होता है। और कुछ लोग क्या है कि प्रेत सिद्धि आदि करके, प्रेत उपासक है ना, यहाँ पे तो 60-60 हजार प्रेत सिद्ध करके बैठे हुए लोग प्रेतों को इकट्ठा करते रहते हैं। तो ऐसे लोग घुमाते रहते हैं समाज को, तो वो फिर इधर का उधर प्रेत करते रहते हैं। तो कभी कभी है इसमें, आजकल तो इंटरनेट खूब मंत्र दिए हुए हैं, किसी पे प्रेत कैसे चढ़ाना है ये मंत्र दिए हुए हैं, किसी का घर कैसे बर्बाद करना है, वैवाहिक जीवन में कैसे लोगों को कष्ट पहुंचाना, ये सब इंटरनेट पे उपलब्ध है। ये सब बताने वाले भी है और करने वाले भी है। अब ये इन नर पिशाचों के लिए कोई व्यवस्था भी है नहीं कानूनन, लेकिन करेंगे जल्दी ही इनकी व्यवस्था। गुरु जी, काम धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है, पाठ नेगेटिव मिल रहा है, इसका क्या कारण है? वही कह रहा हूँ, पितरों का दोष। पितर जब हम आपके जो पूर्वज है, पितर मुझे इसलिए कहना पड़ता है, आपको थोड़ा बुरा लगेगा प्रेत कहेंगे तो, वो आपके जो पूर्वज जो प्रेत योनि में दुर्गति में है, वो आपको जो कष्ट और पीड़ा में है, वो जीवन को प्रभावित करते हैं। इसीलिए मैं आपसे ये कहूंगा, यदि आप लोग आश्रम आ सकते हैं, पूजन करवा सकते तो ठीक है, नहीं तो अपने घर में भी करिए। श्राद्ध है, तर्पण के विधान दिया है, तर्पण करना शुरू करो। जो लोग तर्पण नहीं करते हैं उनके पितृगण उन्हीं का ही रक्त पीते हैं, शास्त्र में लिखा हुआ है। इसीलिए आप पहले पितृ शांति कराइए। कोई भी पहले धर्म कर्मकांड हुआ करते थे तो श्राद्ध पहले हुआ करते थे। पितरों के निमित्त उनको श्राद्ध आदि करना, ये सब चीजें करना बहुत आवश्यक है। इन चीजों को आप नहीं समझेंगे तो आप समझ लीजिए, जैसे भगवत गीता में है ना, लुप्त पिंडोदक क्रिया, कि पिंड यानी जो पिंडदान की, उदक माने जल माने तर्पण की क्रिया लुप्त हो जाती है जब वर्ण संकरता बढ़ती है।
तो ये सब चीजें हैं, आज वही सब चीजें दिखाई दे रहा है। वापस अगर अपनी संस्कृति को अपने घर में, मैंने देखा है सामान्य जीवन भी अगर आज के समय में सुखी जीना है, तो जब तक आप सनातन धर्म संस्कृति के मूलभूत आचरण को नहीं करेंगे। आजकल कोई भी खड़ा हो जाता है, कोई संप्रदाय बन जाता है, कोई अपनी क्रिया शुरू कर देता है, कोई अपना योग बना देता है। ये सब चीजें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने अपने धर्म ग्रंथ में जो मार्गदर्शन किया है, उसी के अनुसार यदि हम आचरण करना चाहिए, जो 16 संस्कार हमारी परंपरा है, उसी से हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, उसी का अनुसरण करना चाहिए, तो मार्ग आपको मिलेगा। और वही व्यवस्था क्या है, वही मार्गदर्शन भी क्या है, वो व्यवस्थाएं बना कर दी है हमने। पंकज रघुवंशी, तुम्हारा प्रश्न का उत्तर दे दिया है, बार बार प्रश्न न करें, नहीं तो फिर यहाँ पर इंटरनेट से, फिर यहाँ पर चैनल से ब्लॉक हो जाओगे। ऐसा प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया, हमने समझा दिया है कि आप पहले घर में अपना तर्पण करें, रक्षा कवच सिद्ध करें। तर्पण का विधान है, प्रथम बार करोगे तो 15-20 मिनट लगेगा, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा तो 5 मिनट ही पूर्ण हो जाता है। आप अपने पूर्वजों के निमित्त 5 मिनट भी समय नहीं दे सकते हैं, तो फिर ऐसे लोगों के लिए फिर कोई भी कल्याण का मार्ग नहीं है। पितरों के निमित्त चाहे आप गया जाओ, चाहे आप नित्य तर्पण करते हो, लेकिन ये पितरों के निमित्त हमारे जैसे हम लोग पूजा कर्म करते हैं, ऐसे ही जो ये पंच महायज्ञ है, ये नित्य कर्म के अंतर्गत आता है। तो ये आपको निरंतर तर्पण श्राद्ध का भाग कर, त्रिकाल संध्या जैसे हमारे जैसे तीनों कालों में जब हम संध्या करते हैं, तो संध्या में ये तीनों तर्पण आदि का विधान उसी में आता है। देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य पितृ तर्पण, मनुष्य तर्पण, ये सारा उसमें भाग है। ये तो नित्य करना चाहिए, इसमें क्या समस्या है। और आपको मार्गदर्शन दे दिया हमने, आप लोग अपने घर में सरलता के साथ पितृ तर्पण कर सकते हैं, पितरों के निमित्त तर्पण कर सकते हैं। तो 5-10 मिनट का समय निकाल कर आप लोग इतना सरल विधि बना के दे दी है, इतना सरल ज्ञान दे दिया है, इसके बाद भी अगर आप 5 मिनट निकाल कर आप तर्पण नहीं कर सकते, कि आपके पास समय नहीं है, तो फिर आप किस लिए जी रहे हैं, फिर कहाँ समय लगा रहे हो। और समय नहीं है ये सोचना समूर्खता है, आपको समय निकालना पड़ेगा। आप ये तय करिए कि हमें प्रतिदिन 1 घंटा का पूजन करना है, तो हमें प्रातःकाल स्नान करने के बाद पहले तर्पण करो, थोड़ा फिर अपना पूजन करो, पूजन के बाद थोड़ा बहुत अगर संभव हो तो आप यज्ञ भी करो। ये तीनों क्रियाएं जो है आपको कम से कम 15 मिनट में तर्पण, आधा घंटे में जप आदि, और 15 मिनट कम से कम हवन का, ये प्रक्रिया आप ऐसा बनाकर कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा, नहीं तो बस हाथ में दुनिया भर के फोटो पूजा घर में लगा दिया और घंटी बजाते जा रहे हैं एक एक की आरती गाते हुए समय। तो ये आरती वाला जो टाइम है वो सब व्यर्थ है, इसको आप नष्ट, इसमें अपना समय नष्ट मत करिए। जो शास्त्रों में शास्त्रोक्त उपासना पद्धति है उसको आप करें। पंचमहायज्ञ नित्य कर्म के अंतर्गत आता है, तो नित्य तर्पण और नित्य श्राद्ध। तो श्राद्ध में भी कुछ भी नहीं है, तो कम से कम थोड़ा सा भोजन में थाली में, मैंने आपको बताया, अच्छी थाली में अच्छे थोड़ा सा पानी रख के एक संकल्प कर दे कि भाई हमारे ज्ञात अज्ञात पितृगण है, उनको ये अन्न जल प्राप्त हो। जो भी घर में भोजन बनता है थोड़ा सा उसमें से एक थाली में निकाल के रख दीजिए। जैसे गाय के लिए हम लोग रखते हैं, हम लोग गाय के लिए ना निकाल के हम पहले पितरों के लिए निकाले, थोड़ा पूड़ी सब्जी जो भी आप बनाते हो, दाल चावल रोटी सब्जी अपना रख दिया, उसके बाद आप अपना भोजन कर लीजिए। अब जो भोजन आपने रखा हुआ है उसको दोपहर के समय में थोड़ा सबको उससे जो श्राद्ध कर्म कर लीजिए, और उसके बाद जब वो श्राद्ध कर्म का जो बचा हुआ अन्न है वो गाय को, कुत्तों को, पशु पक्षियों को खिला दे, तो बलि वैश्वदेव यज्ञ भी हो जाएगा वो। इस प्रकार से इतना तो आपके जीवन में जब ये चीजें आएगी, तभी आपको जीवन में एक स्पष्ट दिशा मिलेगी। नहीं तो लोगों का जीवन आप देख रहे हैं, केवल लोग पैसों के पीछे पिशाच बन के भाग रहे हैं। ये सिर्फ शैतानी मानसिकता है कि हाय हाय धन के पीछे भागता है आदमी, धन को सब कुछ समझ के बैठा हुआ है, और उसके हाथ में सुख कभी भी प्राप्त नहीं होता। मरने के बाद भी वो पैसों के पीछे धन में हाय हाय करके मरता है, प्रेत योनि में भटकता रहता है। आपके जीवन में सुख और शांति तभी आएगी जब आपका जीवन, आपके पितृगण, आपके पूर्वज जो है वो दुर्गति में जो पड़े हुए हैं,
उनकी सदगति होगी, तभी आपके कुल परिवार में मानसिक शांति, सुख शांति आ सकती है, उनका जीवन सन्मार्गी बन सकता है। नहीं तो ये दुर्व्यसन या मांसाहारी होना, बच्चों का कुसंस्कारी बन जाना, आजकल की कन्याएं जो अपने माता पिता के कहने पे चलते नहीं, पुत्र संतान कहने में चलते नहीं है, घर में धन आता है पर टिकता नहीं है, धन आता है फिर भी उसमें पूर्णता नहीं होती है। ये सारी चीजें जो है आपके इसलिए हैं कि आपके जो पूर्वज है, आपके जो प्रेत योनि में है, दुर्गति में है, दुख में है, कष्ट में, इसका समाधान आपको करना पड़ेगा। जैसे ये जतिन खंडेलवाल ने अभी मैसेज किया, कमेंट किया कि हनुमान चालीसा करते हुए उबासी आती, ये भी सब पितृदोष के लक्षण है। उबासी आना, कर्जा होना, कार्य में सफलता न मिलना, किसी भी कार्य के नजदीक जाओ फिर वहां से आप असफल हो जाना, ये सब पितृदोष के लक्षण है। इसीलिए आप करिए ये सब चीजें, कर्मकांड बहुत आवश्यक है। और एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए इन सब चीजों का मार्ग, यही हमारा मार्ग है और ये सनातन धर्म है जो अपने धर्म शास्त्रों के अनुसार चले। और नहीं तो यहाँ वहां माथा टेक के घूम रहे दरबारों में, सरकारों में, ये क्या है सब? दरबार सरकार किसी धर्म ग्रंथ के भाग है? बाजारों में चादर चढ़ा रहे हैं, दरगाह में जाके माथा टेक रहे हैं, तो इससे ज्यादा दुर्गति क्या होगी? जहाँ आपको सनातन धर्म संस्कृति के मार्ग बना चाहिए वो इधर उधर भाग रहे हैं। तो ये सब चीजों का ध्यान रखिए। अब देखिए गोविंद तक जोधपुर है, इन्होंने लिखा है, गुरुदेव पितृगण मतलब पूर्वज इनके प्रेत योनि में है, अकाल मृत्यु होने के कारण जिंदगी को नर्क बना रखा है, इन सब ज्ञात अज्ञात पितरों के लिए नारायण बनाने का सामर्थ्य भी नहीं है। तो अगर ऐसा सामर्थ्य नहीं है तो आप तर्पण करो, तर्पण करो और श्राद्ध करो, ये पहला काम करो। इसके लिए कोई ज्यादा सामर्थ्य की जरूरत नहीं है, धन की आवश्यकता नहीं है। 5 मिनट तर्पण में लग जाएगा और 5 मिनट श्राद्ध में लग जाएगा, 10 मिनट में हो जाएगा। धीरे धीरे ये जब पितृगण जो भूखे प्यासे हैं, जो पूर्वज आपके भूखे प्यासे हैं, जब उनको थोड़ा कुछ शांति होगी, उनको कुछ अन्न जल मिलेगा, तो फिर वही मार्ग बनाना शुरू कर देंगे अपनी सदगति के लिए। जब मैं पीपल में पितरों के नाम पर जल चढ़ाता हूँ तब ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर से कोई ऊर्जा निकल के गई, ऐसा क्यों होता है? अब ये सब अशास्त्रीय चीजें हैं, पीपलों के पेड़ पे जल वगैरह चढ़ाना पितरों के निमित्त, पितरों के नाम से, ये सब नहीं करना चाहिए। ये सब वहां पर प्रेत आदि ही रहते हैं जो इस तरह से, क्योंकि आप लोग जब तक शास्त्रोक्त पद्धति से तर्पण नहीं करोगे तो वो जो जल है वो आपके पूर्वजों को प्राप्त नहीं होगा, आपके पितरों को प्राप्त नहीं होगा, वो असुरी तत्वों को ही प्राप्त होता है और उसी में वो आपकी ऊर्जा भी खींच लेते हैं, सात्विकता खींच लेते हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। किसी पुराण आदि पितृ पक्ष में पितृदोष निवारण है, तो पितृदोष निवारण के लिए सरल उपाय यही है, श्राद्ध तर्पण। उनकी सदगति हो इस भाव से शिव पुराण पढ़ सकते हैं, पितृपक्ष में भी पढ़ सकते हैं, भागवत महापुराण भी पढ़ सकते हैं, परंतु श्राद्ध तर्पण उसका अनिवार्य भाग है, वो करना ही चाहिए। 2023 में पितृपक्ष में गया जी में श्राद्ध कर दिया है, आश्रम में आकर कुछ करना चाहिए। आप आश्रम में आ सकते हैं और आश्रम में जो नारायण बलि का जो प्रक्रिया है वो थोड़ी अलग है। तो वो नारायण बलि की जो विधान है, उस विधान के अंतर्गत जो भी कुछ शेष रह गए हो, अज्ञात रूप से रह गए, उनकी भी सदगति उसमें हम लोग कराते हैं, उनके निमित्त भी हम लोग वहाँ पूजन कराते। कुछ अलग हमने विशेष, अलग तो कुछ नहीं है, वही पद्धति है, बस उसमें सुधार संशोधन करके समक्ष रखा गया है। जैसा कि आपने देखा स्तोत्रों के साथ भी हमने जैसे संशोधन किया, ऐसे ही इसमें पूजन पद्धति में संशोधन ही किया गया है। JBB इनके लिए उत्तर दे दिया हमने। नित्य तर्पण भोजन से पहले करना चाहिए दोपहर में। हाँ, तर्पण जो होता है ये प्रातःकाल जो हम लोग पूजन वगैरह करते हैं उसी समय कर लेना चाहिए, और जो श्राद्ध होता है ये मध्याह्न समय में करना चाहिए।
क्योंकि तर्पण में क्या है, देव तर्पण, ऋषि तर्पण, सभी प्रकार का तर्पण होता है, तो प्रातःकाल उनके लिए होना चाहिए। और श्राद्ध हो जाए वो पितरों के निमित्त होता है, इसलिए वो दोपहर में करो, मध्याह्न के समय। मध्याह्न ने सूर्योदय, जब सूर्य जब आकाश में ऊपर चढ़ता है, सिर के ऊपर आ जाता है 12 बजे के लगभग लगभग, तो उस समय श्राद्ध करना चाहिए। घर में यज्ञ का संक्षिप्त का विधान भी हम आपको उपलब्ध करा दिया है, वेबसाइट पे वीडियो दिया है, सरल हवन कैसे करते हैं, आप थोड़ा सर्च करो, मिल जाएगा। पितृपक्ष में स्तोत्र साधना कर सकते। पितृपक्ष में ऐसा कुछ नहीं कि पितृपक्ष में, बहुत से लोगों को ये रहता है पितृपक्ष है तो पूजा पाठ ही छोड़ देते, ये भी मूर्खता। और देख लो, जहाँ पितृपक्ष में और ज्यादा पूजा पाठ करना चाहिए और वो पुण्य थोड़ा अपने पितरों के निमित्त समर्पित करना चाहिए, वो खाना पीना नहाना सब छोड़ देते हैं, भोजन छोड़ के सब सब अशुद्धि का जीवन जीते, पूजा पाठ छोड़ देते। ये सब मूर्खता है समाज में और अधिक पनप गई है। हरिद्वार में नारायण बलि का, उसका वेबसाइट पे डिटेल्स दी हुई है, किस प्रकार का पूजन करना है, उसकी श्रेणी अलग दी है। आप swami-rupesh1.in में सर्वपितृ शांति करके वहां पर यज्ञ का लिंक होगा, आप उसमें देख सकते हैं। श्राद्ध का जल पितरों के पीपल के निमित्त, श्राद्ध का जल जो होता है तर्पण श्राद्ध में, श्राद्ध का जल आप कहीं पर भी दे सकते हो, कोई आवश्यक नहीं कि पीपल भी डाल दो तभी से उनको तो पहुंचेगा। जो श्राद्ध का जल, तो उन्होंने एक प्रकार से, जब हम श्राद्ध के समय में तर्पण, उनको भावनात्मक रूप से प्राप्त हो जाता है। फिर आप वो जल कहीं पर भी छोड़ दीजिए, किसी भी वृक्ष की जड़ में डाल दीजिए, उससे कोई आवश्यक नहीं पितरों वहीं पर आ जाए। श्राद्ध, त्रिपिंडी श्राद्ध क्या है, ये सारा विषय हमने वेबसाइट चैनल पर पहले बहुत गहराई से दिया हुआ है। आप एक आजकल प्लेलिस्ट भी बना दी है, पितरों के निमित्त जो श्राद्ध करना, तर्पण कैसे करना है और क्यों करना चाहिए, ये सारे विषय हमने उसमें दिया है। तो आप उसमें प्लेलिस्ट में जाओ, बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, हम यहाँ पर उसका हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। जब करते समय कंपन होना, झटके लगना, ये सब शुभ लक्षण होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब शक्ति जागरण के लक्षण होते हैं। पिता के कुल के सभी का नारायण बलि आदि हो गया, अगर माता के कुल के भी पितृ अपेक्षित रह गए तो तब हम क्या करें। तो जैसे पिता के कुल का हो गया तो अपने माता के कुल का भी करो, माता के कुल का भी करना पड़ेगा, पत्नी के कुल का भी करना पड़ेगा। 3 कुल होते हैं ना, 27 21 पीढ़ी होती है, 7 पिता की, 7 पत्नी की, 7 जो माता की। तो इस तरीके से 7 पीढ़ी जो है 21, 7 गुणा 3 21 पीढ़ी का जो है एक दायित्व एक व्यक्ति के ऊपर। एकोदिश श्राद्ध का संकल्प कैसे ले, किस उद्देश्य से करें। एकोदिश श्राद्ध जिसके निमित्त करना हो उसकी मृत्यु तिथि पर किया जाता है। पितृ गायत्री का जाप करने से पितरों की तृप्ति और सदगति होती है, पितरों को प्रसन्नता होती है, सदगति का नहीं कह सकते हैं, तो प्रसन्न होते हैं। सपने में बार बार मुस्लिम दिखाई देते हैं तो निश्चित रूप से कोई समस्या है, तो आप रक्षा कवच सिद्ध करो। बाकी जो श्रद्धालु के प्रश्न आ रहे हैं उसको अब देखो भाई, ये देवी देवता के बारे में हमसे प्रश्न मत करो, हम आपको समझा चुके हैं। क्योंकि अगर हमने बताना शुरू कर दिया तो आपको लोगों को अच्छा लगेगा नहीं, इसलिए
जो शास्त्रोक्त देवियां हैं उन्हीं की उपासना करो, बस इतना ही हम कहेंगे। दुर्गा जी भगवती दुर्गा है, 10 माँ भगवती काली है, इनका उपासना करो। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि इसके चक्कर से जितना बचो उतना अच्छा है। ये कोई भी देवी पकड़ लो, हो गया भगवती दुर्गा ही पकड़ लो, भगवती काली है, 10 महाविद्या में से कोई भी एक शक्ति पकड़ लो, हो गया। ये सब इधर उधर माथा टेकने में कोई मतलब नहीं है। कौन सी जगह क्या बैठा है, कौन देवी है, कौन देवता है, क्या भूत है, प्रेत है, पिशाच राक्षस है, अब मैं उस चक्कर में ज्यादा हम पढ़ना नहीं है हमको। गीता का पाठ करने से पितरों की तृप्ति या सदगति होती है। यहाँ के पंडित पता नहीं कैसे श्राद्ध पक्ष का तीसरा श्राद्ध, चौथा श्राद्ध ऐसे बताते, ये सब मूर्खतापूर्ण चीजें हैं। तो क्या करें, इन लोगों के माथे पे ऐसी कचरा पट्टी चढ़ी हुई है कि अब इन लोगों ने समाज को भ्रमित तो कर ही दिया, स्वयं भ्रमित हो गए और अपने उनके पूर्वज दुर्गति को भुगत रहे हैं, और समाज भी वैसी दुर्गति में है। गले में धारण करने रक्षा कवच उपलब्ध होते हैं, वेबसाइट पर सारी डिटेल्स दी हुई है। पर अभी क्या है, पहुंचाने में थोड़ा समस्या जाती है। ये सब रक्षा कवच बनाना, लोगों को पार्सल करना, कई प्रकार के विघ्न आते हैं। कौन व्यक्ति की क्या बाधा है, उसकी बाधा से वो चीज पहुंचने में दूसरी चीजों पे प्रभाव पड़ता है। अभी जब तक हमारे यहाँ थोड़ा निर्माण कार्य चल रहा है, या थोड़ा सा अस्त व्यस्त है यहाँ पर व्यवस्था, जैसे ये थोड़ी ठीक ठाक हो जाएगी तो फिर ये एक सुचारू रूप से सब कुछ चलने लगेगा, तब आप ये सब चीजों की अपेक्षा करिएगा। किसी ने लिखा है कि प्रेत का तर्पण होता है कि पितरों का होता है। तर्पण जो होता है वो, और जो भी हमारे तो उनके भी निमित्त तर्पण, प्रेत पिंड वगैरह जो नारायण बलि में प्रेत पिंड होता है, अस्त्र पिंड, वो इसीलिए होता है। प्रेतों का भी पिंड होता है उसमें, और देवताओं के लिए भी तर्पण होता है, पितरों के लिए भी तर्पण होता है। सभी के लिए तर्पण तो सभी के लिए होता है, राक्षस भूत प्रेत पिशाच सभी के लिए तर्पण में भाग आ जाते हैं। तो आज इतना ही विषय, कल फिर पुनः चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न है? प्रथम पुनर्विवाह हो गया है तो प्रथम पत्नी के निमित्त श्राद्ध अर्पण संकल्प कैसे ले? तो प्रथम पत्नी का तो संकल्प लेना ही चाहिए, उनके निमित्त उसका नाम बोलकर और उसके निमित्त संकल्प करते हुए उनके लिए आप संकल्प करो, और जैसे अन्य के लिए संकल्प लेते वैसे ही उनके लिए भी संकल्प लेना चाहिए। तो आज इतना ही, फिर कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नारायण नारायण।